जो विषय वस्तु है आज का, वह आप देखेंगे कि सामान्य रूप से वह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए इस दृष्टि से भी हो जाता है, क्योंकि अगर आप व्यावहारिक पक्ष देखते हैं संस्कृत को, जो जहां पर आप वाक्य विन्यास में जाते हैं, उस संदर्भ में भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इतना जटिल विषय है जो कि सामान्य रूप से आपको सर्वत्र उपलब्ध भी नहीं होता है, और अगर उपलब्ध होता भी है तो वह एक छिटपुट आपको उपलब्ध होगा। तो इस दृष्टि से हम यहाँ पर जो आज के जो एक्सपर्ट हैं उनको हमने आमंत्रित किया है, वो आप सबके लिए, और अनिवार्य रूप से हिंदी माध्यम से ही यह व्याख्यान रहेगा, आपके लिए रहेगा। और पूर्णतः जब आप व्याख्यान एक पड़ाव को पार करेगा, उसके बाद आप स्वयं कहेंगे जो कि कितना बेहतर रहा है। तो हम अब अधिक विलंब न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। ये मनीषा मनीषा ये हाँ जुड़ चुकी है मनीषा। हाँ मनीषा, वीडियो ऑन करना है। मनीषा मिश्रा। ईयरफोन नहीं तो हाँ, अब ठीक है। सर क्षमा चाहती हूँ, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से आवाज और कैमरा दोनों एक साथ ऑन नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं है, वॉइस रहने दीजिए, आप साक्षात आ जाइए उस पर। जी गुरुजी, क्या मुझे शुरू करना है अभी? हाँ हाँ, प्रारंभ करना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी विलंब हो चुके हैं। एक्चुअल में एक कंफ्यूजन मात्र हुई थी, जो कि टाइमिंग जो दिया था 6:55 के बदले में 7:55 वहां पर अंकित हो गया था, इस कारण से थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, लेकिन हम निरंतर कर रहे हैं। ठीक है जी गुरुजी। चलिए। सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी गुरुजनों को। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेभ्यदत्तकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। भीकरं नवोदितार्कभास्वरं नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नतादिकापदुध्वरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं परात्परं निरन्तरं परात्परं निरन्तरम्। धन्यवाद। धन्यवाद मनीषा मिश्रा। ये आप यद्यपि संस्कृत क्षेत्र से नहीं हैं, आप मूलतः संगीत क्षेत्र की हैं, लेकिन फिर भी आप संस्कृत में रुचि रखने के कारण आप हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, और आप प्रोफेशनली टेलीविजन आदि पर कार्यक्रम आपका निरंतर होता रहता है। इसलिए हमने सोचा जो कि इस कार्यक्रम का प्रारंभ जो हो वह गणेश वंदना से हो, क्योंकि जो भी विघ्न है उसका विघ्नहर्ता वही है, और एक हमारी परंपरा भी रही है जिस परंपरा को हम उच्छेद नहीं करना चाहते थे। इस कारण से हमने इतने विघ्न के बावजूद हमने इंतजार किया जो कि यह हो जाए, उसके बाद प्रारंभ करते हैं। साक्षात हम जो आज के मुख्य व्यक्ति हैं, जो मुख्य आपके मार्गदर्शक हैं यहाँ पर, उनको साक्षात मैं यहाँ पर माइक दे रहा हूँ। इनका परिचय मैं संक्षिप्त में केवल करना चाहूंगा, जो कि ये वर्तमान में सहायकाचार्य
ये डमोली एक दरभंगा में एक स्थान है, वहां पर ये महाविद्यालय में व्याकरण विभाग में है ये और ये व्याकरण विभाग में वहां पर पदेन है, लेकिन अन्य इनका अगर गतिविधि देखा जाए तो पूरा भारतवर्ष में आप अलग अलग प्रकल्प जो चल रहे हैं, अलग अलग जो कार्यभार इनको दिया गया है, उनके संदर्भ में आप इनको बेहतर तरीके से देख सकते हैं। वो विस्तृत चर्चा जो होगी वह आप 1-2 इंटरेक्ट होंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे। मूलतः यहाँ पर विषय वस्तु को लेकर के ये उपस्थित है और हमें पूरा विश्वास है कि जितना ही जटिल विषय वस्तु लेकर के है, उतने ही सरल तरीके से आपको ये समझाने में सक्षम है, क्योंकि इसीलिए इनको ये विषय भी दिया गया है, क्योंकि जो कठिन होता है, सरल तो अध्यापन के लिए बहुत सारे व्यक्ति आपके पास आ जाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लेकिन जटिलतम जो है वह सामान्य रूप से लोग नहीं टच करते हैं, और अगर करते भी हैं तो आप उनको समझ नहीं पाते हैं। तो हम अब ज्यादा समय न लेते हुए साक्षात प्रियव्रत मिश्रा जी से निवेदन करेंगे जो कि वह मार्गदर्शन करें बच्चों का। धन्यवाद। कलयतु कुशलम नः कोऽपि कारुण्य राशि। आवाज मेरी आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, ठीक। इस विशेष ज्ञान यज्ञ में मुझे अवकाश देने के लिए आदरणीय मित्र कल्प डॉक्टर विपिन कुमार झा जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इस ज्ञान यज्ञ में जितने भी आप लोग होता हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, विद्या को प्राप्त करने की इच्छा लिए यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामना तथा अग्रिम शुभकामना देना चाहूंगा, क्योंकि आगे जो आपके सामने परीक्षा आने वाली है उसके दृष्टि से आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोग सब सफल हों, ये अग्रिम शुभकामना के साथ आज जो विषय मुझे दिया गया है डॉक्टर झा के द्वारा, उस विषय में मैं साक्षात प्रवेश करना चाहूंगा। वैसे ही विलंब हो चुके हैं हम लोग, इसलिए साक्षात हम लोग विषय में प्रवेश करना चाहेंगे। तो ये एक विषय जो कि व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और नेट परीक्षा में ये विषय जब विद्यार्थी लिखने जाते हैं तो बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। जो व्याकरण पढ़े हुए हैं कदाचित थोड़ा बहुत उसके ऊपर उनका दृष्टि गया होता है, इसलिए वो लोग तो कर लेते हैं, लेकिन व्याकरणेतर जो छात्र होंगे उनके लिए थोड़ा कठिनाई भी हो जाता है। और ये प्रत्यय, क्योंकि पूरा व्याकरण जो है प्रत्ययात्मक व्याकरण है। व्याकरण शास्त्र प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा ही सब कुछ संचालित हुआ है। और ये जो प्रत्यय हैं, आज जिसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये प्रत्यय सामान्य प्रत्यय से थोड़ा भिन्न प्रत्यय है। सामान्य प्रत्यय आप लोग पढ़े हुए हैं, कृत प्रत्यय पढ़े हुए हैं, तद्धित प्रत्यय पढ़े हुए हैं, सुप प्रत्यय पढ़े हुए हैं, तिंग प्रत्यय पढ़े हुए हैं, स्त्री प्रत्यय पढ़े हुए हैं, समास के विषय में पढ़े हुए हैं। लेकिन आज जो विषय हम थोड़ा देखेंगे वो विषय थोड़ा सामान्य विषय से इतर विषय है। मतलब ज्यादातर इसका प्रयोग कम ही होता है आज के समय में। आप काव्य महाकाव्य वगैरह में देखेंगे तो महाकवियों का जो प्रयोग हुआ है वो प्रयोग देख के कदाचित कठिनाई महसूस होगा कि इसमें क्या प्रत्यय जोड़ के यहाँ महाकवि ने प्रयोग कर दिया है। तो उन विषयों को, उन प्रत्ययों के विषय में थोड़ा आज हम लोग चर्चा ही करेंगे। और मैं पहले ही आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे ये कक्षा हो जाने के बाद जहां जहां आपको समस्या होगी आप लोग अवश्य पूछें, और उसको मैं यथामति उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। और ये इंटरेक्शन होना चाहिए, वन वे ये नहीं होना चाहिए। हम लोग आपस में बातचीत करें, चर्चा करेंगे। तो जैसा कि विपिन जी, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे गाइड कीजिएगा। क्या कह रहे हैं अपने व्रत जी? ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ पीपीटी दिखाने के लिए।
हाँ हाँ, तो वो परमिट कर दे रहा दिख हूँ रहा मैं, है कि एक मिनट कर दे दो। हाँ, परमिट कर रहा हूँ एक मिनट। इसमें प्रेजेंट में जो है योर एंटायर स्क्रीन ए विंडो और ए टैब ऐसा दिखा रहा है, तो मैं क्या करूं इसमें, एंटायर स्क्रीन करूं या विंडो करूं? ये आप इसमें ये करेंगे जो कि मैंने परमिट कर दिया है आपको, आप इसमें हाँ विंडो पर जाइए, और आप पीपीटी कर रहे हैं ना, हाँ, वो तो मैं या ऊपर ही डेस्कटॉप में ही रखा हूँ। एंटायर स्क्रीन कर लीजिए, एंटायर स्क्रीन कर एंटायर लीजिए। कर, ओके, ये तो गड़बड़ हो गया, स्क्रीन हो रहा है ना। हाँ ठीक है, कर लीजिए एंटायर स्क्रीन। हाँ हाँ सर। आ रहा है? हम्म। हाँ हाँ। जी जी आ रहा है। हम्म। ओके, हाँ हाँ। दिख रहा है ना? जी सर, नहीं दिख रही है। जी सर। जी महोदय। ओके ओके, हाँ एक मिनट। तो हम लोग जो है आज इन विशेष प्रत्ययों के विषय में थोड़ा आज चर्चा करेंगे। जो प्रत्यय अणिच प्रत्यय है, सन प्रत्यय है, यंग प्रत्यय है, यंगलुक है और नाम धातु, ये मुख्य रूप से कुछ जो पहले चार जो हैं अणिच, सन, यंग और यंगलुक, ये धातुओं से होते हैं। और ये नाम धातु जो है ये सुबंध पदों से होते हैं। आगे जब चर्चा हम करेंगे और स्पष्ट हो जाएगा विषय। तो ये प्रत्यय सामान्यतया क्या होता है कि मूल धातु से, ये पहले जो चार प्रत्यय हैं अणिच प्रत्यय, सन प्रत्यय, यंग प्रत्यय और यंगलुक प्रत्यय, मूल धातु से होते हैं। हाँ, किस अर्थ में होते हैं, कैसे प्रयोग बनता है और कैसे इसका वाक्य में व्यवहार होता है, इसको हम आगे देखेंगे। तो मुख्य रूप से धातु जो होते हैं दो प्रकार के धातु हैं। एक धातु औपदेशिक धातु कहा जाता है और दूसरा जो है आतिदेशिक धातु। औपदेशिक धातु का मतलब होता है जो पाणिनि के द्वारा जितने धातु उपदेश किए गए हैं। धातु पाठ में लगभग 1972-73 धातु का उपदेश किया गया है। पठ पठ भू इत्यादि जो आप लोग पढ़ते हैं, रूप मंजरी, धातु मंजरी इत्यादि ग्रंथ आपके पास है। तो उसमें आप लोग जो सामान्यतया पठति पठता पठन्ति गच्छति गच्छतः गच्छन्ति इत्यादि अभ्यास किए हैं, वो सारे धातु कहे गए हैं औपदेशिक धातु। वो पाणिनि के द्वारा धातु पाठ में बताए गए हैं। और कुछ धातु होते हैं आतिदेशिक। आतिदेशिक का मतलब है आरोपित धातु, मतलब कुछ प्रत्यय जुड़ जाने के बाद उनकी धातु संज्ञा हो जाती है, वो धातु रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। मूल रूप, कुछ तो मूल रूप से धातु भी हैं, लेकिन कुछ सुबंत भी पद जब ये प्रत्यय जुड़ जाएंगे, जैसे नाम धातु आगे हम देखेंगे, तो वो सारे आतिदेशिक कहलाने लगते हैं। मूल रूप से वो सुबंध होते हैं, पर जब वो उसमें एक प्रत्यय जुड़ जाता है, नाम धातु प्रत्यय आएगा आगे, क्यच प्रत्यय है, क्यंग प्रत्यय है, क्यश प्रत्यय इत्यादि बहुत सारे प्रत्यय हैं। तो वो प्रत्यय जुड़ जाने के बाद वो सुबंध पद धातु में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के जो धातु है उसको हम कहेंगे आतिदेशिक धातु। आरोपित, मूल रूप से तो मूल रूप से वो सुबंत तो धातु नहीं था, लेकिन वो प्रत्यय जुड़ने के बाद उसमें धातु संज्ञा आ गई। और कुछ प्रत्यय तो मूल धातु से ही होते हैं। इसलिए उसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र, औपदेशिक धातु के लिए सूत्र बताए, भूवादयो धातवः। ये प्रसिद्ध सूत्र है, आप लोग सब लोग अभ्यास यही होंगे। तो पाणिनि के द्वारा जो धातु पाठ में पढ़े गए हैं धातु भू, पठ, एर इत्यादि,
ये भुवादयो धातवः, इस सूत्र से इनकी धातु संज्ञा होती है। और आतिदेशिक धातु कौन है? तो कहते हैं कि प्रत्यांतर योजनेन परिणताः धातवः। ये मैंने अपना एक लक्षण लिखा है। तो जब दूसरे प्रत्यय जुड़ जाने के बाद वो मूल रूप से धातु हो तो भी धातु संज्ञा हो जाएगी उसकी, अथवा कुछ सुबंतों की भी धातु संज्ञा हो जाएगी, तो वो कहलाते हैं आतिदेशिक धातु, आरोपित धातु। उसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र लिखा, सनाद्यंता धातवः। सन एक प्रत्यय है, इच्छार्थक प्रत्यय, आप लोग जानते ही हैं इसके विषय में सामान्यतः, अभी आगे इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सनाद्यंता धातवः एक सूत्र पाणिनि का, जिसमें सन आदि जब जुड़ जाते हैं तो वो धातु रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसा कहना है। तो सना आदि शब्द से क्या ग्रहण है? तो उसके लिए कहते हैं सनाद्यंताः। ये कहने से सनादि में सन, क्यच, काम्यच, क्यंग, क्यश, क्विप, यंग, इयंग, यक, आय, णिच, णिंग, ये थे 12 प्रत्यय। ये 12 प्रत्यय हैं। सन प्रत्यय सबसे आदि में सन है, इसलिए इस गण का नाम सनादि रखा गया है। तो ये 12 प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो वो धातु रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये 12 प्रत्यय अलग अलग रूप में होते हैं, जैसे मैंने आप नीचे दिखा दिया है। कुछ प्रत्यय हैं जो केवल धातुओं से होते हैं, जैसे सन प्रत्यय है, इच्छार्थक सन प्रत्यय है। दूसरा है यंग प्रत्यय, तीसरा है यंग प्रत्यय, चौथा है आय प्रत्यय और यक प्रत्यय, और एक णिच भी प्रत्यय है उसमें। तो ये जो प्रत्यय हैं ये धातुओं से होते हैं। कुछ प्रत्यय हैं जो केवल सुबंत पदों से होते हैं, जैसे रामः, कृष्णः, सीता, फलम, पुस्तकम, ये जो सुबंत पद है इनसे ये प्रत्यय होंगे। और ये जब प्रत्यय होंगे, ये विचित्रता है देखिए पाणिनीय व्याकरण का, जब ये प्रत्यय उसमें जुड़ जाएंगे, रामः मान लीजिए एक सुबंत पद है, वो रामः पद में जब केच प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वो राम जो है अभी सुबंत था, अभी वो धातु में परिवर्तित हो गया, इसीलिए उसको नाम धातु कहा गया। आगे हम चर्चा करेंगे इसके विषय में। तो वो केवल सुबंत प्रत्ययों, सुबंत पदों से ये प्रत्यय होंगे, क्यच, काम्यच, क्यंग, क्यश, क्विप। और 2 ये सामान्य प्रत्यय हैं, णिच और णिंग, ये धातुओं से भी होते हैं और सुबंत पदों से भी होते हैं। तो कुल मिला के ये हुआ कि ये 12 प्रत्यय जब जुड़ते हैं, चाहे वो धातुओं से, जो धातुओं से जिनको जुड़ना है, सन, यंग, यंग, आय, यक, ये धातुओं से जुड़ने के बाद वो समुदाय की धातु संज्ञा हो जाती है। पहले मान लीजिए भू धातु है, तो भू धातु तो धातु उसका है, धातु संज्ञा है, धातु उसका नाम है, भुवादयो धातवः से उसकी धातु संज्ञा हो चुकी है। लेकिन भू धातु से जब आप सन प्रत्यय कर देंगे तो ये भू और सन, ये जो समुदाय हो गया, अब इसकी धातु संज्ञा नहीं है, केवल भू की तो धातु संज्ञा है, लेकिन और भू के साथ जब सन प्रत्यय आप जोड़ देते हैं तो ये जो भू सन हो गया, इस समुदाय की धातु संज्ञा अभी भुवादयो धातवः से संभव नहीं है। तब उसके लिए पाणिनि ने दूसरा सूत्र लिखे, सनाद्यंता धातवः। ये बोले कि भाई ये सन आदि प्रत्यय जिस प्रकृति के साथ जुड़ेंगे उस प्रकृति के समुदाय। कोई समस्या? पीपीटी नहीं दिख रहा सर, पीपीटी। हाँ, क्या बोले? हेलो, चेंज कर रहे हैं क्या? पीपीटी कर रहे हैं जो कि चेंज नहीं हो रहा है। नहीं ना, अभी चेंज किया ही नहीं हूं मैं, तो अभी इसी के विषय में चर्चा कर रहा हूँ ना, अभी चर्चा बढ़ाया ही नहीं हूं मैं। अभी दिख रहा है ना सनाद्यंता, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, अभी इसी के विषय में चर्चा चल रही, इसी स्लाइड के ऊपर चर्चा हो रही है, आगे फिर हम चर्चा करेंगे। तो जब भू धातु सामान्य है, तो भू धातु जब है तो उसकी तो धातु संज्ञा भुवादयो धातु से धातु संज्ञा हो गई है। लेकिन भू धातु से जब सन प्रत्यय हो गया तो ये भू और सन, ये समुदाय की धातु संज्ञा अभी भुवादयो धातु से धातु उसको नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए पाणिनि ने दूसरा सूत्र लिखे, सनाद्यंता धातवः, कि ये सन, क्यच, काम्यच इत्यादि जो 12 प्रत्यय हैं, ये 12 प्रत्यय जब धातुओं के साथ जुड़ेंगे अथवा सुबंतों के साथ जब जुड़ जाएंगे तो उस समुदाय का, वो संपूर्ण समुदाय का जो है धातु संज्ञा हो जाएगा।
इसलिए इसके लिए पृथक सूत्र सनाद्यंता धातु लिखे। तो धातुओं से एक्सक्लूसिवली सन यंग यंग आय यक ये प्रत्यय होंगे, सुबंतों से क्यच काम्यच क्यंग क्यश क्विप होंगे, और धातु और सुबंत दोनों से अणिच और अणिंग प्रत्यय होंगे। तो इस प्रकार से ये सनाद्यंत जो होते हैं, इनकी धातु संज्ञा जो होती है, इनकी परिकल्पना इस प्रकार की है। ये मैं सामान्यतया आपको आइडिया देने के लिए सनाद्यंता धातु। अब हम विषय में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे, ये भूमिका थी। अब हम, क्योंकि हमारा सबसे पहला विषय जो चर्चा का है अणिच प्रत्यय। अणिच प्रत्यय अभी अभी हमने देखा कि अणिच प्रत्यय जो है धातु से होते हैं। तो अणिच प्रत्यय धातु से होते हैं, इसका अर्थ क्या है? अणिच प्रत्यय जुड़ जाने के बाद इसके समुदाय की तो सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी, लेकिन किस अर्थ में, क्या अर्थ है? इस प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या परिवर्तन हो जाता है अर्थ में, या कैसे रूप में परिवर्तन हो जाता है, पद में कैसे परिवर्तन हो जाता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो अणिच प्रत्यय जो होते हैं ये दो प्रकार के हैं। एक तो स्वार्थिक अणिच प्रत्यय है और दूसरा है प्रेरणार्थक अणिच प्रत्यय। स्वार्थिक जो अणिच प्रत्यय होते हैं वो चुरादि गण पठित जितने भी धातु होंगे, 10 गण है, ये तो आपको जानते ही होंगे आप लोग, हैं, भुआदि अदादि, जुहोत्यादि इत्यादि 10 गण है। उसमें से अंतिम गण है चुरादि गण। उस चुरादि गण में जितने धातुएं पढ़े गए हैं, कथ धातु है, चुर धातु है, तो ये उस गण में जितने भी पढ़े गए हैं, उन धातुओं से सामान्य अर्थ में, कोई विशेष अर्थ उसमें नहीं है, अणिच प्रत्यय होता है। उसको कहा गया है स्वार्थिक अणिच प्रत्यय। लेकिन हमारा विषय आज पढ़ने का है प्रेरणार्थक अणिच प्रत्यय। सभी धातु से अणिच प्रत्यय होते हैं। स्वार्थिक अणिच प्रत्यय जो होंगे वो केवल चुरादि गण में जितने धातु पढ़े गए हैं उन्हीं के साथ वो प्रत्यय लगेंगे। लेकिन ये जो प्रेरणार्थक अणिच प्रत्यय है, प्रेरणार्थक मतलब अणिच प्रत्यय जुड़ने के बाद वहां प्रेरणा अर्थ आ जाता है। जैसे गच्छति, रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय को जाता है। पिता रामम विद्यालयम गमयति, अब यही वाक्य में देखिए परिवर्तन हो गया। रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय को जाता है, लेकिन उसको कौन भेजता है या कौन लेके जा रहा है? पिता लेके जा रहे हैं। पिता रामम विद्यालयम गमयति, तो वहां गच्छति की जगह क्या प्रयोग हो गया? गमयति, जाता है और उसको ले जाते हैं। तो ये जो हिंदी में प्रयोग है उसके लिए अणिच प्रत्यय, प्रेरणा मतलब जिसके द्वारा वो कार्य संपादन होता है, उसके लिए एक प्रत्यय कहा गया है अणिच प्रत्यय, प्रेरणार्थक अणिच प्रत्यय। तो ये अणिच प्रत्यय जो है ये सभी धातुओं से होंगे, सभी धातुओं से होंगे, प्रेरणा अर्थ उसमें आ जाता है। उसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र लिखा, हेतुमतिच। हेतुमतिच, हेतु नामक, हेतु मतलब क्या है? तो कर्ता का जो प्रयोजक है, जो वो काम करने वाला है। जैसे रामः विद्यालयं गच्छति, राम विद्यालय को जाता है, तो ये गमन रूपी क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। लेकिन उसको कौन करवा रहा है? ना उसके पिता करवा रहे हैं, तो उसके पिता हो गए हेतु, प्रेरक हो गए। उस प्रेरक का जो क्रिया होगी क्या होगी? को उसको ले जाना या उसको भेजना, उस अर्थ में अणिच प्रत्यय होता है। कर्ता का जो काम है, उस कर्ता को जो प्रेरणा देने वाला है, उस प्रेरणा देने वाले का जो क्रिया होगी, उस अर्थ में यहाँ प्रेरणा अर्थ में अणिच प्रत्यय होता है। प्रेरकस्य व्यापार, इसलिए मैं सामान्यतया मैं इसको एक जितना सिंप्लीफाई हो सकता है मैं करके आपके सामने प्रस्तुत किया। प्रेरकस्य व्यापारम बोधयितुम धातुभ्यः अणिच प्रत्ययो विधीयते। जो प्रेरक है, पिता प्रेरक है राम को भेजने के लिए, तो पिता का जो व्यापार है, पिता का जो काम है, कार्य है, व्यापार मतलब कार्य, तो पिता का जो कार्य है उस कार्य को समझाने के लिए अणिच प्रत्यय। इसलिए राम स्वयं जाता है तो गच्छति है, लेकिन जब पिता उसको भेज रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? गमयति। वो किसका क्रिया है? पिता का। तो इस प्रकार से प्रेरणा, कर्ता को प्रेरणा देने वाले जो होंगे वो हेतु होंगे, वो प्रेरक होंगे। उस प्रेरक की क्रिया को समझाने के लिए अणिच प्रत्यय का प्रयोग होता है, और ये सभी धातुओं से होता है। गच्छति गमयति, पठति पाठयति, हसति हासयति, लिखति लेखयति। इस प्रकार से
इसके सारे धातुओं का आप उदाहरण सभी रूप चलते हैं। लेखयति लेखयता लेखयंती, जैसे पठति पठता पठंती, वैसे पाठयति पाठयता पाठयंती। इस प्रकार से सभी लकारों में, सभी पुरुषों में, सभी वचनों में इसके ये पुनः, क्योंकि धातु संज्ञा इसकी हो गई, तो धातु संज्ञा होने के बाद तिप इत्यादि प्रत्यय होके इसमें सारे रूप इसमें चलते हैं। मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। रमेशः पचति, रमेश रसोई करता है। तम महेशः प्रेरयति, रमेश रसोई करता है, लेकिन उसको रसोई करने के लिए कौन बोला है? महेश बोला है। तो महेश का जो क्रिया है वो णिच प्रत्यय के द्वारा बोला जाएगा। इसलिए वाक्य ऐसा बना, महेशः रमेशेन पाचयति। रमेश रसोई कर रहा था, लेकिन उसको प्रेरणा देने वाला कौन था? उसको बोला कौन था कि रसोई करो बोल के? महेश कहा था। तो महेश की क्रिया को बतलाने के लिए हम णिच प्रत्यय, पच धातु से णिच प्रत्यय जोड़े, तो जहां वहां पचती हुआ था, अब यहाँ पाचयति रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार से कर्ता को प्रेरणा देने वाले जो दूसरे कर्ता होंगे, जिसका नाम हेतु है, व्याकरण में उसके नाम हेतु है, उस हेतु का जो क्रिया है, उस क्रिया को समझाने के लिए णिच प्रत्यय का विधान होता है। और ये सभी धातुओं से, सामान्यतया सभी धातुओं से, कुछ प्रत्यय होते हैं जो सभी धातुओं से नहीं होंगे, आगे हम लोग देखेंगे। कुछ प्रत्यय होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक धातुओं के लिए ही बोले होंगे, या कुछ स्पेसिफिक शब्दों के लिए ही बोले होंगे, लेकिन ये णिच प्रत्यय सर्वसामान्य है, सभी धातुओं से प्रेरणार्थ में ये प्रत्यय होता है। उसके उदाहरण आप मैं कुछ सामान्य रूप से आपको यहाँ दिखाया हूं। आप लोग देखेंगे पुस्तक में सारे धातुओं का एक लिस्ट बना होगा णिच प्रत्यय का, उसमें आप देख सकते। करोति मूल धातु है, कृ धातु, उसमें करोति रूप बना, लेकिन उस करने के लिए जो प्रेरणा देगा उसके लिए धातु बन जाएगा वो कारयति। पठति, पठितुम प्रेरित, पढ़ने के लिए जो प्रेरणा देगा उसके लिए धातु बन जाएगा पाठयति। गच्छति जाता है, और उस जाने के लिए जो प्रेरणा है उसके लिए गमयति प्रयोग होगा। क्रीडति, तो क्रीडितुम प्रेरयति, सर पीपीटी शो नहीं कर रहा है। स्लाइड नहीं दिख रहा है? हाँ स्लाइड दिख रहा है, फर्स्ट स्लाइड दिख रहा है। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। हाँ हेलो, फर्स्ट स्लाइड दिख रहा है। क्या बोले? ये स्लाइड दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। करोति कोई कर्तृम, कह रहा है स्लाइड नहीं दिख रहा है। फर्स्ट स्लाइड ही दिखाई दे रहा है सर, पहले का दिख रहा है। हाँ पहले का ही दिख रहा है, आपका नहीं दिख रहा है। नहीं, आवाज मुझे स्पष्ट नहीं आ रही किसी की, सब कट सर आप रहा है। प्रॉब्लम है आप सर फर्स्ट पेज का ही दिख रहा था। स्लाइड दिख रही है। ये वो कह रहे हैं जो कि केवल फर्स्ट पेज का दिख रहा था, अभी करोति वाला जो है वह दिख रहा है। इससे पहले सिर्फ फर्स्ट स्लाइड दिख रहा था। हाँ, ये अब माइक म्यूट कर लेंगे, मैं सभी को म्यूट कर दिया था। प्रियव्रत जी माइक ऑन कर लेंगे, अनम्यूट कर लेंगे माइक। हाँ हेलो हेलो, हाँ अब ठीक है। अब दिख रहा है? वो जब मैं स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा हूँ ना, अभी तो मैं फिर इसको महोदय अब दिख रहा है। अभी दिख रहा है? एक मिनट, इसमें दिक्कत ये होती है कि जब आप स्लाइड शो करने लगते हैं ना तो फिर नहीं दिखता है। स्लाइड शो नहीं करिए, ऐसे ही शो करिए। हाँ, वो स्क्रीन बड़ा करके जब कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। हाँ तब नहीं होता है, तब वो बंद हो जाता है। ओके ओके, अभी दिख रहा है ना? अब ठीक है। हाँ बिल्कुल अभी दिख रहा है। करोति पठति गच्छति ये वाला दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। इससे पहले इसका मतलब कुछ दिखा थोड़ा नहीं। आगे का दिखाई देता तो स्क्रीनशॉट ले जाते। तब तो मैं ये सर आगे का परिवर्तन भी थोड़ा नहीं कर दिखाई पा देता रहा तो है। स्क्रीनशॉट ले जाते। ठीक है सर। अब दिख रहा है? जी सर। हाँ ये साइड से आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। साइड में जो 1 2 3 4 दिया हुआ है ना, उससे परिवर्तन हो पाएगा। कहाँ से?
साइड में जो आपका 1 2 3 जो दिख रहा है ना, उससे परिवर्तन होगा एक एक करके। जिस पर क्लिक करेंगे वो दिखेगा, वो स्लाइड शो वो नहीं होगा। इसमें ओके ओके हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको ये कर लूंगा। हाँ तो ये हो गया कि करोति जो मूल धातु था, जब रणिच प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो वो कारयति, पठति पाठयति, गच्छति गमयति। तो ये प्रेरणा देने वाले जो कर्ता है उनके क्रिया को समझाने के लिए निच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो सामान्यतया ये कुछ उदाहरण हमने देखा। अब इसका विशेष और सभी धातुओं में 1972-73 जितने भी धातु पाठ में धातु हैं, सभी धातुओं का ये ऐसे रूप बन सकता है। अब इसमें कुछ विशेषता मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो सामान्यतया दिखता है कि णिच प्रत्यय होने पर कुछ विशेषताएं आ जाती हैं कुछ कुछ धातुओं में। वो थोड़ा सामान्य रूप से आज यहाँ चर्चा कर लेंगे। एक धातु है ऋ धातु, एक धातु है ह्री धातु, एक धातु है व्ली धातु, एक धातु है री, क्नुई, क्ष्मास्ता। इन धातुओं से जब णिच प्रत्यय करेंगे तो वहां पकार आ जाता है, बीच में एक पकार है। जैसे करोति कारयति, वहां यह आएगा। जहां नीच करेंगे लगभग हर धातुओं में यकार सुनाई देता है। गमयति, पाठयति, कारयति, हासयति, लेखयति, सुनिएगा यह सुनाई देगा आपको, है ना। मैं बहुत टेक्निकली सूत्रों के ओर नहीं जा रहा हूं, आप लोग जैसे समझे मैं उसी का प्रयास करने जा रहा हूं। ज्यादा डीप में जाएंगे तो फिर आप लोग शायद कंफ्यूजन भी हो सकते हैं, इसलिए मैं जितना सिंप्लीफाई हो सके मैं उसको करना चाह रहा हूं। तो सामान्य रूप से ये है कि णिच प्रत्यय जुड़ने के बाद मूल धातु में आपको यकार सुनाई दे रहा है। कारयति, गमयति, पाठयति, हासयति, लेखयति, हर जगह यह सुनाई देता है। लेकिन कुछ धातु हैं जिसमें पकार आपको सुनाई देगा। उसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र लिखा है, अर्ति ह्रिब्ली रिक्ष्मायाताम पुनोच्छुड़े। तो इसमें क्या होता है कि ये विशेष कुछ धातु है, ऋ धातु है, ह्री धातु है, व्ली धातु है, री धातु है, क्नुई धातु है, क्ष्मा धातु है और आकारांत धातु है। जितने भी आकारांत धातु है, ये विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि जितने भी आकारांत धातु आपके होंगे उसमें जब आप णिच प्रत्यय जोड़ेंगे तो वहां पकार सुनाई देगा आपको। जैसे दा धातु है, तो दा धातु को जब आप णिच में परिवर्तन करेंगे तो वहां दापयति, दाययति नहीं होगा, तब होगा दापयति। वैसे ही स्था धातु है, आकारांत धातु। स्था धातु को में जब णिच जोड़ेंगे तो वहां स्थापयति प सुनाई देगा, है ना। धा धातु है, धापयति। इस प्रकार से जो आकारांत धातु आपके सामने होंगे वो उसके सामने पकार आ जाएगा। उसके लिए पाणिनि ने सूत्र लिखा कि वहां ये पुख बोल के एक आगम होता है, पुख में से पकार ही बचता है, बाकी सबका लोप हो जाता है। तो ये विशेष आपको ध्यान देना है कि आकारांत धातुओं से अगर णिच प्रत्यय आप जोड़ेंगे तो वहां पकार सुनाई देगा, यकार सुनाई नहीं देगा। ये विशेष है। परीक्षा में ऐसे ही विषय आपको ज्यादातर पूछते हैं जो विशेष होता है। सामान्य तो सामान्य है ही, लेकिन जो विशेष होता है वही ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए इन विषयों को थोड़ा ध्यान दें। अब मुझे वहां जाके परिवर्तन करना पड़ रहा है। और एक विशेषता है, ये कुछ धातुएं हैं, यहां फिर से यकार सुनाई देगा। णिच जुड़ने के बाद ये कुछ धातु है जिसमें यकार सुनाई देगा। जैसे शो धातु है, तनुकरण, पतला करने के अर्थ में शो धातु प्रयोग होता है, तो उसमें जब णिच जोड़ेंगे तो वहां यह सुनाई देगा। छो धातु है, छेदने, छेदन अर्थ में है, तो उसमें जब णिच करेंगे तो वहां यकार सुनाई देगा। सा एक धातु है, अंतरकर्मणी उसका अर्थ है। ख्वे धातु है, स्पर्धार्थक है, आफयति। तो वहां आफयति आह्वान करता है, मतलब स्पर्धा के लिए बुलाता है। तो वहां जब आप णिच करेंगे तो आह्वायति, वहां यकार सुनाई देगा। उसके लिए एक पाणिनि ने सूत्र लिखे, सा छा सा ह्वा व्या वेपांग युक, है ना।
इन धातुओं से युग का आगम होता है अनिच प्रत्यय में। व्यय धातु है, वे धातु है, पा धातु है। तो इसमें ये पा धातु देखिए, अब यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा कि वहां तो आप बोले आकारांत धातुओं से पुख ही होगा, लेकिन वो सामान्य रूप से बोला गया। यहाँ धातु का नाम लेके बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ यकार ही होगा। पापयति वहां पुक नहीं हो, प नहीं सुनाई देगा, तब यकार ही सुनाई देगा, है ना। पा धातु को विशेष रूप से पाणिनि यहाँ ग्रहण किए हैं, इसलिए पा धातु से यकार ही सुनाई देगा। तो नीच प्रत्यय करने के बाद ये कुछ विशेषता इन धातुओं में हो जाते हैं। बाकी सभी सामान्य धातुओं में तो यकार सुनाई देंगे ही देंगे, लेकिन ये कुछ विशेषता है। तो वहां जो यह सुनाई, बाकी धातु में जो यह सुनाई देगा वो नीच प्रत्यय का यह है, और यहाँ जो यह प्रत्यय है, यह है, वो युख बोल के एक आगम होता है। इसलिए दो दो यह आपको सुनाई दे रहा होगा, देखिए, है ना। एक नीच का यह है और एक युग का यह है। तो इस प्रकार से ये विशेषता है, इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे जरूर। बाकी सब धातुओं में आप जो है यकार जोड़ देंगे तो लगभग जो है आपको निजंत रूप मिल जाए। अब ये कुछ विशेषता नीच प्रत्यय में। इण एक धातु है, इण गतो, एति इतः यन्ति, एषि इथ इथ, एमि इवह इमह, ऐसा रूप चलता है उसका। एति इण गतो धातु, इण गतो धातु से जब नीच प्रत्यय आप करते हैं तब वो इण धातु का गम आदेश हो जाता है। इसलिए इण धातु का निजंत रूप क्या होगा, ऐसा अगर प्रश्न होता है तो आप लोग गमयति ऐसे लिखना होगा। आप ये न सोचिए कि गमयति तो गम धातु का है, इण धातु का तो गमयति नहीं होना चाहिए, है, इन धातु का ए यति या ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कंफ्यूज कदाचित हो सकते हैं। ये विशेषता है, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ। परीक्षा में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है यही सब पूछा जाता है, जो अटपटा सा होगा वही पूछेगा। तो इण धातु है, लेकिन जब नीच प्रत्यय उसमें जुड़ता है तो उसमें गम आदेश हो जाता है। तो इण धातु का नीच प्रत्यय जुड़ने पर गमयति ही रूप बनता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि गमयति तो गम धातु का है, इण धातु का कैसे होगा। तो इण के स्थान में गम आदेश हो जाता है। लेकिन अगर गत्यर्थक हो तो, जाने अर्थ में हो तो, लेकिन अगर सभी गत्यर्थक जो है वो ज्ञानार्थक होते हैं, ये धातुओं में आप लोग ध्यान देते होंगे। गच्छति जाता है, लेकिन वहां एक उपसर्ग जोड़ देते हैं अवगच्छति, तो वो ज्ञानार्थक बन जाता है, समझता है, ये अर्थ आ जाता है। तो जितने भी गत्यर्थक धातु है धातु पाठ में, वो सारे गत्यर्थक धातु ज्ञानार्थक भी होते हैं। धातु के अनेक अर्थ होते हैं, तो उसमें से गत्यर्थक जितने धातु होंगे वो ज्ञानार्थक भी हो जाते हैं प्रत्येक उपसर्ग के जुड़ने के बाद। तो अगर इण धातु अगर गत्यर्थक में प्रयोग हो रहा है तब तो इण के स्थान में गम आदेश होकर गमयति रूप बन जाएगा। लेकिन अगर समझाने अर्थ में है, बोधन अर्थ में है, तब तो यति प्रत्याय, प्रति उपसर्ग है वहां जुड़ा है, तो प्रत्यायति मतलब समझाता है, ये अर्थ है उसका। तो उसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र लिखे, अणौ गमी रबोधने। मैं ये कुछ पॉइंट आउट कर दिया हूं, आप लोग अगर विशेष जिज्ञासा है तो इस सूत्र को आप देख सकते हैं, वहां ठीक व्याख्यान में भी आप लोग विशेष रूप से पढ़ सकते हैं, मैं संख्या भी लिख दिया उसमें। तो ये विशेषता है इण धातु जब गत्यर्थ। हाँ हेलो, हाँ बोले। हाँ सर, ये सब पाणिनि व्याकरण में से, आप पाणिनि व्याकरण का है ना सब? हाँ पाणिनि व्याकरण में, पाणिनि व्याकरण में आप तो अष्टाध्यायी मूल देख ग्रंथ सकते हैं में ये सब मिल जाएगा? हाँ सिद्धांत कौमुदी में भी आपको मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा आपको। इसलिए मैं पॉइंट आउट कर दिया हूँ कि आप विशेष जिज्ञासा हो तो देख पाएंगे वहां। तो इस प्रकार से गत्यर्थक अगर हो तो इण धातु का गम आदेश होगा, और बोधनार्थक हो, ज्ञानार्थक हो, तब तो फिर इण धातु का प्रत्यायति इत्यादि रूप बनेंगे। दूसरा है हन धातु, उसका भी कुछ विशेषता है। णिच प्रत्यय जब होता है तो हन धातु से णिच प्रत्यय जब करेंगे तो ह के स्थान में घ आदेश हो जाता है। इसलिए हन धातु का णिच होके हनयति ऐसा रूप नहीं होगा, घातयति ऐसा रूप होता है ना। अब बाकी धातु जैसे पठ धातु का पाठयति, हस धातु का हासयति, लिख धातु का लेखयति इत्यादि रूप बने, तो आप सोचेंगे कि हन धातु का णिच क्या रूप बनेगा, तो हनयति, ऐसा नहीं है। हन धातु वहां हकार के स्थान में घ इत्यादि आदेश हो जाते हैं,
और हन धातु से घातयति ऐसा रूप बनता है। तो वहां पूछ सकता है आपको परीक्षा में कि हन धातु होनिची किम रूपम, वहां ऑप्शन दिया होगा, हनयति भी रूप दिया होगा और घातयति भी रूप दिया होगा, तो आपको चुनना है कौन सा। तो वहां घातयति होता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। ये विशेष जो परीक्षा दृष्टि से जो पूछे जा सकते हैं, ये मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। दूसरा एक धातु है भी धातु। भी धातु आप लोग जानते हैं, ईभी भय है, मूल धातु पाठ में ईभी भय धातु है। भय भयार्थक इस भी धातु से जब अनिच प्रत्यय करेंगे तो दो प्रकार का रूप वहां बनता है, एक भाययति भी बनता है और एक भीषयते भी बनता है। एक जगह वहां यकार सुनाई देगा और एक जगह आपको शकार भी सुनाई देगा। तो ये भी धातु में दो रूप बनेंगे, एक भाययति और एक भीषयति। उसके अर्थ के मायने अलग हो जाते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से ये ध्यान में रखिए कि भी धातु में दो रूप बनेंगे, भाययति और भीषयते, ये दो रूप बने। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो निच प्रत्यय जुड़ने के बाद धातु में परिवर्तन। सामान्यतया यकार तो हर जगह सुनाई हर धातुओं से देता ही है। तो इस प्रकार से अनिच प्रत्यय में ये कुछ विशेषताएं थी। प्रेरणा अर्थ में अनिच प्रत्यय होता है, ये सामान्यतया आप ध्यान रखें। तो गच्छति, गमयति, पठति, पाठयति इत्यादि रूप। अब हम अगले प्रत्यय की ओर चलते हैं। तो अगला प्रत्यय है सन प्रत्यय। सन प्रत्यय जानते ही हैं, इच्छा अर्थ में होता है। कर्ता का जो इच्छा है, अपने इच्छा को बतलाने के लिए सन प्रत्यय कर्तुम इच्छति, ये एक लंबा वाक्य बन गया, उसको एक ही पद में बोलना है। तो उसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र, एक प्रत्यय कल्पना किए हैं, सन प्रत्यय है, कर्तुम इच्छति। अब ये दो पद बन गया, एक वाक्य बन गया, उसको एक ही पद में बोलना है। इसके लिए एक पाणिनि एक प्रत्यय बोले सन प्रत्यय। उसके लिए सूत्र पाणिनि का है, धातोः कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा। जब कर्ता का इच्छा, जो इच्छा करता है, इच्छा का जो कर्म है, जैसे पठितुम इच्छति मान लीजिए, तो इच्छा का कर्म क्या है, पठितुम, पढ़ना इच्छा है। तो उस पढ़ने, उस इच्छा का कर्मीभूत जो धातु है, उस धातु से संप्रत्यय होता है। ये सामान्यतः उस सूत्र का अर्थ है। ये मैं सिंप्लीफाई करके यह एक वाक्य लिखा हूं, इच्छा कर्मीभूत व्यापार वाचका धातु हो संप्रत्यय स्यात्। इच्छा, जिसकी इच्छा करते हैं उस इच्छा का जो कर्म होगा, जैसे पठितुम इच्छति, तो यहाँ इच्छा किसके इच्छा है ना, पढ़ना इच्छा है, तो इच्छा में पढ़ना क्या हो गया, कर्म हो गया। इसलिए इस कर्मवाचक जो धातु है, इस धातु से संप्रत्यय होंगे। गंतुम इच्छति, जाने की इच्छा करता है, तो इच्छा का कर्म क्या है, जाना, गंतुम गम, तो इस गम धातु से संप्रत्यय हो जाएगा। तो सामान्यतया ये ध्यान रखिए कि इच्छार्थक ये प्रत्यय होता है, इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय होता है। पठितुम इच्छति, तो ये सन प्रत्यय जब होता है तो इस धातु में क्या होता है, धातु द्वित्व हो जाता है, डबल हो जाता है। इसलिए देखिए, पठ धातु है लेकिन पिपठिष्यति दो सुनाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि धातु में द्वित्व हो जाता है। उसके लिए सूत्र आगे आएगा, संयंगो हो बोल के। तो सन प्रत्यय जब यंग प्रत्यय आगे होंगे, सन प्रत्यय और यंग धातु में द्वित्व हो जाता है, धातु दो हो जाते हैं, और उसमें फिर कुछ प्रक्रिया हो गई, इत संज्ञा लोप वगैरह हो जाता है, बचता केवल वो मूल रूप ही है। तो इस प्रकार से पठितुम इच्छति पिपठिष्यति, तो हर सुनिएगा वहां स का सुनाई देगा, श या स भी सुनाई दे सकता है, मूर्धन्य शकार या दंत्य शकार सुनाई देगा आपको। तो ये श है तो आप समझ लीजिएगा कि ये सन प्रत्यय है और धातु द्वित्व हो गया होगा, डबल हो गया होगा। तो पठितुम इच्छति, पढ़ने की इच्छा करता है, पिपठिष्यति, गंतुम इच्छति, जिगमिष्यति। एक मिनट, हाँ, ये गंतुम इच्छति जिगमिष्यति कुछ उदाहरण मैं दिखाया हूं। आप विशेष जब जिज्ञासा हो तो आप लोग धातु रूप मंजरी इत्यादि वगैरह ग्रंथ है, उसमें आप सभी धातुओं का रूप देख सकते हैं। गंतुम इच्छति जिगमिष्यति, कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, प्रष्टुम इच्छति पूछने की इच्छा करता है, तो वहां प्रष्टुम इच्छति इतना लंबा क्यों वाक्य बोलेंगे?
आप साक्षात बोलेंगे कि पिपृच्छिषति है, दातुम इच्छति देने का इच्छा करता है, तो आप दातुम इच्छति दो पद क्यों बोलेंगे, आप एक ही पद में कह सकते हैं दित्सति। नर्तितुम इच्छति नाचने की इच्छा करता है, निनर्तिषति। तो ये आपके भाषा में भी प्रौढ़ता आ जाएगी और ये अल्प प्रयोग करके आप विशाल वाक्य भी बना सकते हैं। पातुम इच्छति पीने की इच्छा करता है तो पिपासति, खादितुम इच्छति चिखादिशति, भोक्तुम इच्छति बुभुक्षति, वर्तितुम इच्छति विवृत्सति। तो इस प्रकार से मूल रूप से आप ध्यान दीजिएगा कि धातु द्वित हो गया है, डबल हो जाता है इसमें। मैं आपको वो पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि इसमें परिवर्तन क्या होता है धातु में, तो आप जल्दी से पकड़ पाएंगे कि हाँ ये प्रत्यय है इसलिए ये जुड़ गया है, ऐसा डबल हो गया है, अथवा यहाँ शकार सुनाई देता है। तो वो अगर वो बारीकी नजर आप में आ जाएगी तो आप इजीली आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और प्रत्यय का अर्थ तो आप जानते ही हैं, निज जो है प्रेरणार्थ हो गया और ये सन जो है इच्छार्थक हो गया, इच्छा अर्थ में है ये। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। धातु में द्वित्व हो जाना और शकार सुनाई देना, श या स दोनों में से कोई सुनाई देगा, सुनाई देना, ये सन प्रत्यय का पहचानने का ये एक हिंट है ना। इसको आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं। हाँ, किन कोई ये प्रश्न पूछे हैं शायद, वर्तितुम किम, वर्तितुम किम प्रश्न का क्या मैं आशय नहीं समझा। वर्तितुम मतलब होना, वर्तते रूप बनता है ना उसका, वर्तितुम इच्छति होने की इच्छा करता है, तो विवृत सति उसका सन प्रत्यय जब करेंगे तो विवृत सति ऐसा रूप बने। अब इसमें कुछ विशेषताएं मैं बताता हूं। सामान्य रूप से ये हो गया कि इच्छार्थ में सन प्रत्यय होता है, धातु में द्वित्व हो जाता है और शकार या सकार सुनाई देता है, ये सन प्रत्यय का लक्षण है। अब इसमें कुछ विशेष मैं बता रहा हूं। आप्लृ धातु है ना, आपनोति रूप बनता है, आपनोति, आपनुतः, आपनुवंती इत्यादि रूप बनता है। आप्लृ धातु से जब सन प्रत्यय करेंगे तो आ के स्थान में ई आदेश हो जाता है, तो आप तुम इच्छति ईप्सति ये बन जाता है। तो यहाँ कदाचित प्रश्न ये कर सकता है कि ईप्सति इत्यत्र कह धातु, वहां ऑप्शन दिया होगा ईप धातु, तो आप ये ईप धातु मत कर दीजिएगा, वहां धातु मूल होगा आप धातु, आ के स्थान में ये आदेश हो जाता है। उसके लिए पाणिनि का एक सूत्र है, मैं निर्देश कर दिया वहां, आप ज्ञप्रुधामित। ये तीन धातु का ग्रहण किया गया है, आप धातु है, ज्ञप्रु धातु है, ज्ञप धातु है और रुद्ध धातु है। तो वंदिता बेहरा हैज रेज्ड हैंड। हाँ, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? महोदय, हाँ, इसमें प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके कैसे बनाएंगे? प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके कैसे बनाएंगे का तात्पर्य मैं आपको ये तो पता चल गया ना, जहां सकार सुनाई देगा तो वहां आप समझ लीजिएगा कि सन प्रत्यय है। अब उसमें प्रत्यय अंश सकार के बाद जो होगा वो प्रत्यय अंश होगा, सकार से पहले जो होगा वो प्रकृति होगी, धातु का ही रूप होगा वो। एक उदाहरण कैसे होगा? मैं दिखाया ना, इतना उदाहरण तो दिखाया मैं आपको, इतना। एक मिनट, ये उदाहरण जो है, ये उदाहरण दिखाया ना, वो मतलब मैं सिद्धि प्रक्रिया आप पूछ रहे हैं जी, जैसे भू प्लस अक्त्वा भूतवा होता है ना अलग अलग करके, उस प्रकार से। हाँ, तो इसमें आप कह सकते हैं गम प्लस सन जिगमिषति हो गया, चिकीर्षति कृ प्लस सन चिकीर्षति। अब उसमें व्याकरण की बहुत सारी प्रक्रिया है, वो मैं बताने लगूंगा तो आप लोग फिर बोर भी हो जाएंगे
और उतनी आवश्यकता भी नहीं है यहाँ प्रक्रिया बताने की। आप खाली रूप को देख के ये तो समझ सकते हैं कि इसमें धातु क्या है और प्रत्यय क्या है, इसलिए तो प्रत्यय समझने के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। जहाँ यकार पकार सुनाई दे रहा है प्रक्रिया की आवश्यकता भी नहीं है। जी हाँ, इसीलिए मैं उसके और जा भी नहीं रहा हूँ ना, यूजीसी का जो इसीलिए उसके और पाठ्यक्रम जा भी नहीं है, रहा हूँ। हाँ नहीं, ये प्रश्न जो कर रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ। प्रश्न जो आपका यूजीसी में जिस तरह पूछा जाता है उसी को आप फोकस करिए, क्योंकि प्रक्रिया में जाएंगे तब तो पूरा आप पढ़ते रहिए जाकर ग्रंथ, उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। जी जी नहीं, इस सामान्य रूप से तो ये पहचान भी पाएंगे, जैसे जिगमी क्षति है तो वहां गम दिखाई दे ही रहा है, तो समझ लीजिए वहां गम धातु है और श सुनाई दे रहा, मतलब सन प्रत्यय है। इतना तो आप सामान्य रूप से पहचान ही सकेंगे। जहां यकार सुनाई दे रहा है वहां अनिच समझ लीजिएगा। ये सामान्य रूप से, इसलिए मैं हिंट कर दे रहा हूँ कि ये सुनाई दे सकता है, ये प्रत्यय जुड़ने के बाद ये आपको सुनाई दे सकता है। ये इसलिए अब उसमें अब ये बोलिए कि जिगमी क्षति में ग की जगह में ज कैसे हो गया, तो उसके लिए प्रक्रिया फिर जाननी पड़ेगी और उसकी आवश्यकता यहाँ मुझे नहीं लगता है कि है बोल के। सामान्य रूप से धातु और प्रत्यय को तो आप यहाँ तोड़ ही सकते हैं, आप खुद ही देख के तोड़ सकते हैं, है ना। इसलिए इसमें ज्यादा कठिनाई आपको नहीं होगी। बाकी जो प्रक्रिया है वो तो फिर आपको विशेष अध्ययन करना पड़ेगा और परीक्षा की दृष्टि से भी वो अभी अपेक्षित भी नहीं है, इसलिए उस और जा भी नहीं रहा हूं मैं। मुझे झा जी ने ये स्पष्ट निर्देश दिया था कि बच्चे जो है परीक्षा की दृष्टि से जैसे सफल हों उस हिसाब से, तो इसलिए मैं ज्यादा प्रक्रिया की ओर नहीं जा रहा हूँ। सामान्य रूप से मैं ये कंसंट्रेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आप मतलब वो संकेत को देख के समझ जाए कि इसमें ये प्रत्यय है, इसमें ये परिवर्तन हुआ है, ये समझ जाए आप। ठीक है जी गुरु, तो जैसे यहाँ पर और कोई पूछ रहा है? जी गुरु, जैसे कृष्ण कुमार झा जी पूछ रहे हैं। पृच्छ सती में जैसे द्वित्व हुआ है धातु को, तो द्वित सती में गुरुजी यहाँ द्वित सती में द्वित्व हुआ है क्या? नहीं, वहां वो उसमें प्रक्रिया है, वो धातु का अभ्यास का लोप हो जाता है ना, उसके लिए अलग सी प्रक्रिया है और धातु का लोप हो जाता है। और एक मिनट इसमें मैं कहना चाहूंगा, जो कि जितने भी प्रश्न हो रहे हैं उनको सभी नोट करके रखें। 8:30 तक 8:40 तक कक्षा निरंतर चलने दें, उसके बाद जितना प्रश्न होगा ना वो पिछले स्लाइड आप स्लाइड नंबर नोट कर लें, क्योंकि क्या होगा कि जितने टॉपिक है वो कवर नहीं हो पाएंगे वैसे, तो पूरा ये हो जाए उसके बाद फिर जितना भी प्रश्न आपका रहेगा वो हैंड रेज करेंगे और सभी प्रश्न लेंगे, ठीक ना। तो ये क्या होगा, प्रवाह टूटेगा नहीं, ठीक ना। हाँ, ये सही रहेगा। आप लोग नोट करके रखें, फिर एक एक करके हम लोग इसका समाधान करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सन में ये कुछ विशेषताएं थी। हाँ, तो सन में ये विशेष था कि आप धातु में जब सन प्रत्यय जोड़ेंगे तो आ के स्थान में ईकार आदेश हो जाता है, ईप सती। तो ये ध्यान देना योग्य है। दूसरी बात है, एक धातु है इंग अध्ययन, है ना, अधि के साथ हमेशा ये प्रयोग होता है। इंग अध्ययन धातु है। इंग अध्ययन धातु से जब सन प्रत्यय आप करेंगे तो इंग धातु के स्थान में गम आदेश हो जाता है। जैसे वहां अभी देखे थे ना, इन धातु के स्थान में गम आदेश हुआ था, ऐसे इंग धातु में भी जब सन प्रत्यय करेंगे तो भी गम आदेश हो जाता है। इसलिए इंग धातु से सन प्रत्यय करने के बाद क्या रूप बनता है, ये अगर प्रश्न आएगा तो उसके लिए उदाहरण है अध्येतुम इच्छति अधिजिगाम सते, है अधिजिगाम सते। तो वहां इंग के स्थान में गम आदेश होके जिगाम सते रूप बना। अधि उपसर्ग ही है। तो इंग मूल धातु था इंग धातु, इंग अध्ययन है ना, अधीते अधिया, ये पढ़ते ही आप लोग। लेकिन जब सन प्रत्यय जोड़ेंगे तो उस इंग के स्थान में गम आदेश होके अधिजिगान सते ये रूप बनेगा। तो यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ इंग धातु के स्थान में जिगान सते रूप कैसे बन गया, क्योंकि उसके लिए विशेष सूत्र है इंगश्च, इंग आदेश हो जा, इंग के स्थान में गम आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से ये विशेष है। दूसरा, हन धातु से जब सन प्रत्यय करेंगे तो वहां भी जैसे घातयति रूप बनाता, हन धातु से णिच करने के बाद घ आदेश हुआ था, यहाँ भी ऐसे ही घ आदेश होगा और धातु का क्योंकि द्वित्व हो जाता है इसलिए जिघान सती
तो हंतुम इच्छति, हनन करने की इच्छा करता है, ये अर्थ जब होगा तो वहां हिहनी शति ऐसा नहीं बनेगा रूप, जिघान सती, हन के स्थान में घ आदेश होके जिघान सती ऐसा रूप बनेगा। उसके बाद जी धातु है, जी जय धातु, इस जी जय धातु से भी जब सन करेंगे तो वहां भी गा आदेश हो जाता है, ग आदेश हो जाता है, तो वहां जिगी शती है, जेतुम इच्छति जिजी शती नहीं होगा, जिगी शती ग आदेश हो जाता है। तो ये जो विशेष है इसको आप ध्यान दें। वैसे एक धातु है मुच धातु, मुच छोड़ना अर्थ में, मोचन छोड़ना अर्थ में, मुंचती है ना, इसमें जब सन प्रत्यय करेंगे तो इसमें अजब होता है, दो रूप बनेंगे, एक में अभ्यास का लोप हो जाता है, जो द्वित्व वाला रूप है वो लोप हो जाता है, और एक में वो रहता ही है। तो इसलिए मुच धातु से सन करेंगे तो मोक्षते एक रूप बनेगा, एक मुमुक्षते भी रूप बनेगा, मोक्षते भी रूप बनेगा और मुमुक्षते, एक में धातु का द्वित्व देख रहे हैं मुमुक्षते, और एक में देखिएगा एक ही म सुनाई दे रहा हो, तो ये दोनों सन प्रत्यांत शब्द है। उसके लिए सूत्र है मुचो कर्मकस्य गुणो वा इत्यादि सूत्र है, सन प्रकरण में आप लोग विशेष देख सकते हो। तो मुच धातु से जब सन प्रत्यय करेंगे तो मोक्षते और मुमुक्षते ये दो रूप बनेंगे। तो ये कुछ विशेषता इस सन प्रत्यय में है, तो आप थोड़ा ध्यान दें इसमें। अब हम सन से आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। यंग प्रत्यय, तो अब आप नोट करते चलें कि णिच प्रत्यय जो है प्रेरणार्थक होता है, सन प्रत्यय जो है इच्छार्थक होता है। अब ये तीसरा प्रत्यय आ गया यंग प्रत्यय। यंग प्रत्यय किस अर्थ में होता है? तो यंग प्रत्यय क्रिया समभिभार, जब एक ही क्रिया को बार बार आप करना चाहते हैं, एक ही पुनः पुनः पठती, बार बार पढ़ता है, तो वहां पापठ्यते, तो वहां यंग प्रत्यय हो जाता है। वहां सन प्रत्यय इच्छार्थक हो रहा था, वहां प्रेरणार्थक णिच प्रत्यय हो रहा था। अब ये यंग प्रत्यय आया। यंग प्रत्यय का अर्थ क्या है ना? यंग प्रत्यय का अर्थ एक ही क्रिया जब आप बार बार करना चाहते हैं तब उस बार बार उसको क्रिया समभिहार ऐसा बोला जाता है पाणिनीय व्याकरण में। तो क्रिया एक ही क्रिया का जब आप समविहार करेंगे, बार बार करेंगे, पुनः पुण्य भृषार्थ करेंगे, तब वहां यंग प्रत्यय हो जाता है। पुनः पुनः करोति चेक्रियते, पुनः पुनः हसति जाहस्यते, पुनः पुनः पठति पापठ्यते है। तो ये यंग प्रत्यांत शब्द बनेंगे। तो इतना बड़ा वाक्य आप बोले, पुनः पुनः पठति, राम पुनः पुनः पठति, ये इतना बड़ा वाक्य बन गया। अब राम पापठ्यते, बस इतने में ही पूरा अर्थ आ गया आपको, है ना। तो पुनः पुनः अर्थ में एक ही काम को जब बार बार करने जाएंगे तो यंग प्रत्यय होता है। उसके लिए पाणिनि एक सूत्र लिखे, धातो रेकाचो हलादेह क्रिया समविहारे यंग। लेकिन इसमें कंडीशन है, इसमें यंग प्रत्यय, अब अणिच प्रत्यय सभी धातुओं से होते थे, सन प्रत्यय सभी धातुओं से होते थे, लेकिन अब यहां से कंडीशन चालू हो गया। अभी यंग प्रत्यय जो है ये सभी धातुओं से नहीं होते हैं। मैं पहले ही बताया था आपको कि कुछ प्रत्यय सभीयों से होते हैं, वो यूनिफॉर्मल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, और कुछ प्रत्यय होते हैं जो विशेष रूप से किसी किसी में होते हैं। तो उसमें से ये प्रत्यय है यंग प्रत्यय। तो यंग प्रत्यय किसमें होते हैं, किसमें होता है तब बताते हैं कि जो धातु एकाच होगा, अर्थात जिस धातु में एक ही अच है, एक ही अच वर्ण होगा, जैसे पठ धातु है, तो पठ में एक ही अच है, पकार उत्तरवर्ती अकार है, ठ तो हलंत है वो, इसलिए पठ धातु है, इसलिए वो इसमें यंग हो जाएगा। तो जो धातु एकाच हो, कृ धातु है, र एक ही अच है उसमें, इसलिए उससे भी हो जाएगा। पा धातु है, वो भी आकार एक ही अच है उसमें, इसलिए उससे भी हो जाएगा। दा धातु है, लिख धातु है, ये सारे धातु जो धातु एकाच होंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो धातु हलादि होना चाहिए, अर्थात उस धातु के आदि में हल होना चाहिए, अच नहीं होना चाहिए। जैसे एक धातु है एद धातु, एद धातु में आदि में एकार है, अच है, तो उससे फिर यंग प्रत्यय नहीं होगा, है ना। तो ये बात ध्यान देना जरूरी है कि जो धातु एकाच होगा, एक ही अच वाला होगा, और वो हलादि भी होना चाहिए, उसके आदि में हल होना चाहिए। जैसे पा है, कृ है, ये सब हलादि भी हैं और एकाच भी हैं, एक स्वर वर्ण विशिष्ट धातु हैं। तो जो ऐसे धातु होंगे, एकाच धातु और हलादि होंगे, उन्हीं धातुओं में से
यंग प्रत्यय होता है क्रिया समविहार अर्थ हो, एक ही क्रिया को जब आप बार बार करना चाहेंगे तब ये प्रत्यय जुड़ता है। सर अच्छा, हाँ बोले बोले। अच को वर्ण कहते हैं? नहीं, मैं स्पष्ट नहीं सुन पा रहा हूँ आपकी बात। सर आपने कहा एक अच मतलब एक स्वर एक वर्ण, कुछ ऐसा ए, बताया ए, आपने। ए, हाँ, एक स्वर जिस धातु में है होगा, एक ही स्वर जिस धातु में होगा वो एकाच धातु कहा जाता है उसको। तो अच इसका मतलब अर्थ में स्वर। ये हाँ, मतलब स्वर होता है। अच मतलब स्वर ही है ना। अचः स्वराहा, आप लोग लघु कौमुदी भी पढ़े होंगे तो उसमें है अचः स्वराहा। अच मतलब स्वर वर्ण को अच कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत है विषय इसमें। मैं बस पल्लवग्राही ज्ञान कराने की कोशिश करूंगा। तो यंग प्रत्यय हो जाने के बाद क्या कुछ विशेषता हो जाती, धातु में क्या सब परिवर्तन हो जाता है ये बताने की कोशिश करूंगा। यंग प्रत्यय सति धातु द्वित्वम भवति, या जैसे सन प्रत्यय होने पर धातु में द्वित्व हो जाता, धातु द्वित्व हो जाता था, दो हो जाते थे, वैसे ही यंग प्रत्यय होने पर भी धातु द्वित्व हो जाए। दोनों के लिए एक ही सूत्र है पाणिनि का, संयंगो हो। सन और यंग दोनों प्रत्यय जुड़ने पर धातु द्वित्व हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। इसलिए पुनः पुनः पचती, बार बार रसोई करता है। पापच्यते, तो पापच, देखिए वहां चकार का लोप हो गया है किसी कारणवश, लेकिन प दोबारा सुनाई दिया ना आपको, इसलिए वो धातु का द्वित्व हुआ है, ये समझना होगा। और पच सुनाई दे रहा है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे ये धातु पच धातु है। और यह सुनाई देगा आपको, यंग प्रत्यय है तो यकार सुनाई देगा, यकार सुनाई देगा, ये ध्यान देना है। तीसरी बात और भी विशेष है, यंग प्रत्यय जहां जुड़ेंगे वो धातु हमेशा आत्मनेपदी हो जाएंगे, वो चाहे परस्मैपदी धातु हो, कोई भी धातु, मूल धातु परस्मैपदी अगर होगा, ये यंग प्रत्यय अगर जुड़ जाएगा तो धातु आत्मनेपदी रूप में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यंग जो प्रत्यय है वहां यंग में ngकार है, और ngकार जहां इत होता है, आप लोग ये सूत्र पढ़े होंगे, अनुदात्तंगित आत्मनेपदम, जो धातु नित होता है वो आत्मनेपद हो जाता है। तो यंग प्रत्यय, ये ध्यान रखिएगा, यंग प्रत्यय जुड़ने के बाद सभी धातु आत्मनेपदी में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पठ धातु है, पठति आत्म परस्मैपदी धातु है, लेकिन जब यंग करेंगे तो पापठ्यते होगा, पापठ्यति नहीं होगा, तब पापठ्यते, क्योंकि यंग जुड़ने के बाद वो परिवर्तन होके आत्मनेपदी हो जाता है। तो इस प्रकार से पुनः पुनः पचति पापच्यते, पुनः पुनः पठति पापठ्यते, पुनः पुनः करोति चेक्रियते, इस प्रकार से आप सभी धातु ने जो बताया, कंडीशन बताया कि धातु हलादी होना चाहिए, मतलब आदि में व्यंजन वर्ण होना चाहिए, और एक अच होना चाहिए उस धातु में, एक ही अच होना चाहिए। एक से ज्यादा अच होगा तो वो धातु से यंग प्रत्यय नहीं होगा। तो ये सामान्यतया यंग प्रत्यय है। एक मिनट, ये कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पुनः पुनः ददाति देदीयते, पुनः पुनः पिबति पापायते, पुनः पुनः गायति जेगीयते, पुनः पुनः तिष्ठति, बार बार रहता है, तेष्ठीयते, पुनः पुनः चिनोति चेचीयते, पुनः पुनः नयति नेनीयते, पुनः पुनः शेते शाशयते। तो इस प्रकार से ये सारे धातु देखिए एकाच होगा और हलादी ही है, इसलिए इन धातुओं का मैं संग्रह करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो पौनः पुण्य अर्थ हो, एक ही क्रिया को जब आप बार बार करना चाहेंगे तो उस बार बार अर्थ में यंग प्रत्यय होता है, और उसमें धातु का द्वित्व हो जाता है, और यकार सुनाई देगा आपको। यहां भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ यकार सुनाई देगा और आत्मनेपदी हो जाएगा, ये भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि वहां आत्मनेपदी वो हो जाता है। हर कोई धातु हो, चाहे परस्मैपदी धातु हो, कोई धातु हो, वो आत्मनेपदी रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आप इसका और भी धातु है, आप इसका धातु पाठ वगैरह में देख सकते हैं, सिद्धांत कौमुदी वगैरह में भी देख सकते हैं। ये मैं बस दिग्दर्शन करा रहा हूँ आप लोगों को, परिचयात्मक कुछ करा रहा हूँ। हाँ, ये हो गया। एक, अब यंग होने के बाद यंग लुक,
यंग जिन धातुओं से यंग प्रत्यय आप किए हैं उन यंग एक पक्ष में तो यंग होगा और एक पक्ष में क्या होता है, यंग का लुक भी हो जाता है। लुक मतलब लोप हो जाता है, वो अदर्शन हो जाता है, उसको कहा गया है यंग लुक, है ना। यंग प्रत्यय का उस अर्थ दोनों है, लेकिन इसमें यंग का लुक हो जाता है, लोप हो जाता है, अर्थ वही रहेगा, पुनः पुण्य अर्थ में, बार बार अर्थ में होगा। तो जो यंग आया था वो यंग का लोप हो जाएगा। लोप होने पर भी क्योंकि यंग था इसलिए उस समुदाय का धातु संज्ञा हो जाती है और उसमें भी कुछ रूप बन जाते हैं, जैसे पुनः पुनः भवति, वो भवीति। तो यंग होगा तो वो भूयते होगा, और जब यंग लुक हो जाएगा तो वो भवीति होगा। अर्थ दोनों का समान है, वो भूयते का जो अर्थ है वो भवीति का भी वही अर्थ है, लेकिन वहां यंग है सुनाई देता है यकार, और यहाँ यकार आपको सुनाई नहीं देगा, है, यकार का लुक हो जाता है, लोप हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है यंग लुक, है ना। तो पुनः पुनः भवति वो भवीति, पुनः पुनः शृणोति बार बार सुनता है, शोश्रवीति, पुनः पुनः पठति पा पठीति, पुनः पुनः हसी हसति जा हसीति, पुनः पुनः वर्तते वरीवर्ति, है। तो इस प्रकार से यंग का जहां लुक हो जाता हो उसको कहा गया है यंग लुक। तो यहाँ आप देख पाएंगे, वहां देखिए यंग भेद देखिए, समझिए सामान्य भेद है। जहां यंग था तो यकार भी सुनाई देता था और धातु आत्मनेपदी हो जाता था, हर कोई धातु। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ यंग का लोक यकार सुनाई भी नहीं देगा और धातु सब परस्मैपदी हो जाएंगे, सब धातु परस्मैपदी हो जाएंगे। तो ये विशेषता है यंग लोक में। अर्थ दोनों का पौनः पुण्य अर्थ है, सामान्यतया बार बार करने के अर्थ में ये आता है। तो ये हो गया यंग यंग। अब हम जैसे कि हम लोग चर्चा किए थे, मैं कक्षा होने दीजिए, सभी प्रश्नों का अपना मेरी बुद्धि होगी, मैं आपका समाधान करने की कोशिश जरूर करूंगा सभी। मैं बस विषयों को थोड़ा एक बार बता दूं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि विषय थोड़ा विशाल है और इसको थोड़ा आइडिया आप लोगों को हो जाएगा तो थोड़ा सही रहेगा। अब ये चार जो धातु प्रत्यय थे, अनिच, सन, यंग और यंगलुक, ये चार जो है धातुओं से आते हैं। लेकिन अब जो प्रत्यय कुछ पढ़ेंगे, 6-7 प्रत्यय पढ़ेंगे, वो सुबंत पदों से आते हैं, है ना। राम, कृष्ण, सीता, गीता, लता, पुस्तकम, ज्ञानम, ये जो सुबंत पद है उन सुबंत पदों से ये प्रत्यय आएंगे। और विशेषता ये है कि ये प्रत्यय जुड़ने के बाद वो सुबंत जो है धातु में परिवर्तन हो जाएगा। कितनी विशेष बात है बताइए, सुने, मतलब समझिए कि एक सुबंत पद भी धातु में परिवर्तित हो जाता है, जो कि दोनों अलग अलग हैं, धातु अलग है और मतलब तिङंत अलग है और सुबंत अलग है। लेकिन सुबंत पद से ये प्रत्यय जुड़ जाने के बाद वो सुबंत भी धातु में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उसका नाम रखा गया नाम धातु। नाम मतलब सुबंत पद को नाम कहा गया है ना। नाम पद आप लोग जानते हैं, नाउन जिसको अंग्रेजी में नाउन बोला जाता है उसको नाम पद कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में हो या संस्कृत व्याकरण में हो, नाम पद बोला जाता है नाउन को। वो नाम पद भी धातु में परिवर्तित हो जाता है इन प्रत्यय जुड़ने के बाद, इन प्रत्ययों के जुड़ने के बाद, इसलिए इसको बोला गया है नाम धातु। नाम पद भी धातु में परिवर्तन होने के कारण सुबंत पद भी धातु बन जा रहा है ये प्रत्यय जुड़ने के कारण। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अस्पृश्य विषय है, बहुत लोग जल्दी स्पर्श नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये देखिए ये कुछ अलग ही है। सुबंत पद धातु रूप में परिवर्तन हो जा रहा है, मैं इसको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। नाम मतलब सुबंतम पदम, नाम मतलब सुबंत पद, राम, श्याम, कृष्ण, गोपाल, ये सब सुबंत पद है। वो नाम जब धातुत्वेन परिणमते तदा नाम धातु, वो नाम पद जब धातु के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया नाम धातु, है ना। तो कैसे होंगे, तो वही दूसरे जो पैरा है उसमें, नाम पदार्थ क्यच, काम्यच, क्यंग, क्यश, क्विप, णिच, णिंग एते सप्त प्रत्ययाः भवन्ति तदा एते धातु रूपेण परिणमन्ते। इन नाम पदों से, किसी भी नाम पद हो, कृष्ण, श्याम, गोविंद, जो भी हो, उनसे ये प्रत्यय होंगे। अब कैसे कैसे होंगे वो मैं स्पष्ट और करते करते चलेंगे हम लोग।
तो वो जब होंगे तो वो नाम पद भी जो है धातु रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो सबसे पहला प्रत्यय है केच प्रत्यय, उसके विषय में थोड़ा देखते हैं। केच प्रत्यय, केच प्रत्यय कैसे होता है? तो बोलते ये सभी सुबंतों से होंगे। ये जो प्रत्यय आप पढ़ेंगे हम नाम धातु वाले, कुछ है केश प्रत्यय है और कुछ सामान्य से होंगे, लेकिन ये जो 2-3 प्रत्यय अभी सामान्य रूप से पढ़ेंगे वो सभी सुबंतों से, जितने भी सुबंत आप दुनिया में देखेंगे, सुबंत पद, मुकेश, रमेश, महेश, सीता, गीता, लता, जितने भी सुबंत पद आप देखते हैं वो सभी से ये प्रत्यय हो सकते हैं। और विशेष है कि वो धातु रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए, तो यदा कश्चन कर्ता निज कृते इच्छां करोते, जब कोई कर्ता अपने लिए इच्छा करेगा, हाँ मैं ये बन जाऊं, मैं पाणिनि बन जाऊं, मैं नागेश बन जाऊं, ये मैं अपने लिए इच्छा कर रहा हूं, तो तब मैं अपनी इच्छा, अपने लिए जो इच्छा है उस अपने के लिए इच्छा के लिए एक प्रत्यय आता है क्यच प्रत्यय। वही बता रहा है, यदा कश्चन कर्ता निज कृते इच्छां करोति तदा तस्य इच्छायाः कर्मवाचकात् सुबंतात् क्यच प्रत्ययो भवति। मैं जिसकी वो इच्छा कर रहा है, जो होने के लिए, मैं पाणिनि बनने के लिए इच्छा कर रहा हूं, तो पाणिनि, मेरी इच्छा में पाणिनि क्या हो, कर्म हो गए, तो उस पाणिनि शब्द से क्यच प्रत्यय होके फिर रूप बनेगा, पाणिनि यति इत्यादि जो भी बनेगा। उदाहरण में देखिए, महेशः आत्मनः पुत्रम इच्छति, महेश अपने लिए पुत्र की इच्छा करता है। तो अब कितना बड़ा वाक्य बन गया, महेशः आत्मनः पुत्रम इच्छति। अब ये आत्मनः पुत्र, आत्मनः मतलब अपने लिए, आत्मा मतलब वो आत्मा परमात्मा वाली बात नहीं, आत्मा मतलब यहाँ अपने लिए है ना, खुद के लिए। तो आत्मनः पुत्रम इच्छति, अपने लिए पुत्र की इच्छा करता है। ये अपने लिए इच्छा करता है, इस अर्थ में क्यच प्रत्यय आया। तो अब क्या इच्छा करता है, पुत्र की इच्छा करता है, तो पुत्र से शब्द से क्यच प्रत्यय होके पुत्रीयति रूप बन जाएगा। क्यच प्रत्यय जब आएगा तो ककार का लोप हो जाता है, चकार का लोप हो जाता है, यकार ही बचता है, फिर इकार वगैरह होके प्रक्रिया होके पुत्रीयति। तो महेशः पुत्रीयति, इतना ही आप वाक्य बोलेंगे तो इतना लंबा जो वाक्य बता रहे थे वो शॉर्ट हो जाएगा। महेशः आत्मनः पुत्रम इच्छति, महेश अपने लिए पुत्र की इच्छा करता है। ये कहने के बजाय आप ये कहेंगे कि महेशः पुत्रीयति, महेश पुत्र की इच्छा करता है, ये अर्थ उसमें आ जाएगा। तो ये पुत्र शब्द सुबंत पद था, लेकिन जब क्यच प्रत्यय आ गया तो ये पुत्र शब्द भी क्या हो गया, अभी ये धातु बन गया। धातु बन गया तब ना ये ती प्रत्यय आ गया है, धातु से ही तो ती प्रत्यय आते हैं, तिप तस इत्यादि जितने भी होंगे। हाँ, अनामिका जी स्व भी लिख सकते हैं, मैं आत्मनः लिखा हूँ ग्रंथ में, क्योंकि आत्मन शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए मैं सामान्य से ग्रंथ की भाषा लिखा हूँ। आप निज के खुद के लिए स्व शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो अब देखिए, पुत्र शब्द था, सुबंत पद था वो, लेकिन जब ये क्यच प्रत्यय आया तो अब ये धातु रूप से परिवर्तन हो गया, और धातु होके फिर ती, तिप, तस्झी, सिक, थस, थ जो प्रत्यय आते हैं धातुओं से, वो सारे प्रत्यय इसमें जुड़ने लग जाएंगे। तो पुत्र शब्द अब कैसे धातु रूप में परिवर्तन हो गए, पुत्री यति, पुत्री यतः, पुत्री अंति, पुत्री यसी, पुत्री यतः, पुत्री यतः, पुत्री यामी, पुत्री यावः, पुत्री यामः, जैसे धातु रूप चलते हैं वैसे ही रूप चलने लग जाएंगे इसके। तो मूल रूप से ये सुबंत पद था, लेकिन परिवर्तित हो गई, ये धातु बन गया, तो इसको कहा गया है नाम धातु। तो सबसे पहला प्रत्यय है क्यच प्रत्यय इसमें। क्यच प्रत्यय किस अर्थ में होता है ना, अपने लिए जो इच्छा करता है, उस इच्छा का जो इच्छा करता है, उस इच्छा का जो कर्म है, उस कर्मवाचक पद से क्यच प्रत्यय होता है। आचरण अर्थ में भी क्यच प्रत्यय होता है, वो तो अपने लिए इच्छा करता है, इच्छा अपने लिए इच्छा करने के अर्थ में क्यच प्रत्यय हुआ। किसी के जैसे आचरण करता है, ये कहने के लिए भी क्यच प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसके लिए पाणिनि सूत्र लिखे, उपमानात आचार्य, जिसके जैसे आचरण करना चाहता है। जैसे उदाहरण देखिए, गुरु शिष्यम पुत्रीयति,
गुरु अपने शिष्य को पुत्र जैसे व्यवहार करता है, तो शिष्य तो क्या है, शिष्य में पुत्र का कल्पना कर रहा है, पुत्र के जैसे आचरण कर रहा है। इसलिए आचरण करने अर्थ में जिसका आचरण वो करना चाहता है, शिष्य में क्या आचरण करना चाहता है, पुत्र जैसे। तो जो उपमावाचक शब्द है, सादृश्यवाचक पद है, वहां पुत्र शब्द, उस पुत्र शब्द से क्या प्रत्यय होके पुत्रियति, गुरु शिष्यम पुत्रियति। गुरु आप सामान्यतया क्या बोलते, गुरु शिष्य पुत्रवद आचरति, ये वाक्य बोलते अगर सामान्यतया आप बोलेंगे, गुरु शिष्य में पुत्र जैसा आचरण करता है। लेकिन आप शॉर्ट करके कह सकते हैं गुरु शिष्यम पुत्रियति, गुरु शिष्य में पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तो वहां आत्म खुद के लिए इच्छा करने अर्थ में भी कैच हुआ, और दूसरे के जैसे व्यवहार करने, आचार व्यवहार करने के लिए भी कैच प्रत्यय का प्रयोग होता है। और विशेषता ये है कि वो सुबंध पद भी यहाँ अभी धातु के रूप में परिवर्तन हो जा रहा है। ये विपिन जी, और समय कितना है? सामान्य रूप से तो 8:30 बजे और से 9 के बीच में हम रखते हैं उनके प्रश्न के लिए। लेकिन हाँ, सरसरी आप सरसरी 15 मिनट तक और ये कर लीजिए कंटिन्यू। हाँ, सरसरी निगाहों से 10-15 मिनट में इसको समाप्त कर देता हूँ, है ना। हाँ, कुछ परिचय, 15-20 मिनट सभी प्रत्ययों का कम से कम परिचय हो जाए। कर देंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे प्रश्न पूछना चाहेंगे वो थोड़ी देर और वेट करेंगे, लेकिन ये जो विषय वस्तु है उसका प्रतिपादन हो जाना चाहिए पहले, उसके बाद। हाँ, ये प्रत्यय का कम से कम परिचय हो जाए बस। हाँ, ठीक, वो आप कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है। तो अपने लिए इच्छा करता है, इस अर्थ में कैच प्रत्यय हुआ। आचार अर्थ में, व्यवहार अर्थ में दूसरों के जैसे व्यवहार करता है, इस अर्थ में भी कैच प्रत्यय हुआ। दूसरा एक प्रत्यय इसमें है काम्यच प्रत्यय, उसी अर्थ में अपने लिए इच्छा करता हो, इस अर्थ में ही काम्यच प्रत्यय होता है। और ये काम्यच प्रत्यय जुड़ने के बाद भी वो सुबंध पद धातु रूप में परिवर्तित हो जाता है। ओहो, देवदत्ता यहाँ लिख दिया, महेश आत्मनः पुत्रम इच्छति, महेश पुत्र काम, यहाँ देवदत्ता टाइप हो गया है। पुत्र काम्यति, जैसे वहां पुत्रियति रूप हुआ, आप पुत्र काम्यति, ऐसा भी पुत्र काम्य प्रत्यय जुड़ गया और ये धातु बन गया, पुत्र काम्य जो है धातु बन गया। धातु बनने के कारण वहां ति प्रत्यय आके पुत्र काम्यति, ये धातु पद बन गया, है ना। तो कैच प्रत्यय जिस अर्थ में हुआ था, अपने लिए इच्छा करता है, इस अर्थ में जो कैच हुआ था, उसी अर्थ में काम्यच प्रत्यय भी होता है। पुत्र काम्यति, पुस्तकम काम्यति, पुस्तक काम्यति, पुस्तक जैसे पुस्तक, अपने लिए पुस्तक चाहता है, तो रमेश पुस्तक काम्यति, ऐसा प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो काम्यति, देखिए ये पुत्र काम्यति, पुत्र शब्द सुबंध था, लेकिन काम्य ये प्रत्यय जुड़ने के बाद पुत्र काम्य जो है ये धातु बन गया, और समुदाय से फिर ति प्रत्यय के पुत्र काम्यति ये रूप बन गया। तो समान अर्थ है, केच का जैसा है, काम्यच का भी वैसा है। तो आप इसमें कोई विशेष बात है नहीं। फिर एक प्रत्यय आता है क्यंग प्रत्यय, क्यंग प्रत्यय आता है जो जब आचरण अर्थ में, जैसे वहां केच प्रत्यय आचरण अर्थ आया था, वैसे ही आचरण अर्थ में जिसके जैसा आचरण करता है, वो है नहीं वैसा, लेकिन उसके जैसे आचरण करता है। जैसे कोई कृष्ण के जैसे आचरण करता है तो कृष्ण इव आचरति, इस अर्थ में कृष्ण के जैसे आचरण करता है नहीं है वो कृष्ण, लेकिन कृष्ण के जैसे आचरण करना चाहता है। तो वहां भी क्यंग एक प्रत्यय है, क्यंग प्रत्यय। तो क्यंग प्रत्यय में भी यकार ही बचेगा, जैसे केच में यकार बच रहा था, वैसे क्यंग में भी यकार ही बचेगा। लेकिन इसमें ये विशेषता है, ये धातु को आत्मनेपदी में परिवर्तन कर देगा। क्यों? क्योंकि क्यंग में जो है ये नकार हित हुआ है, नकार हित हो जाने के बाद धातु जो है आत्मनेपदी बन जाता है। उसके लिए सूत्र आप पहले देखें, अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। तो इस प्रकार से उसके जैसे आचरण करता है, इस अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है। सभी धातुओं से होगा, ये सभी सुबंतों से होगा, और ये धातु रूप में पड़े। तो कृष्ण शब्द था सुबंत, लेकिन क्यंग प्रत्यय होने के बाद कृष्णायते,
कृष्णायते, कृष्णायेते, कृष्णायन्ते, कृष्णायसे, कृष्णायेते, कृष्णायध्वे, ऐसे रूप चलेंगे। जैसे आप धातु रूप में जैसे चलाते हैं रूप, ऐसे ही रूप ये चलेंगे। तो कृष्ण आचरण अर्थ में उसके जैसे आचरण करता है, ये कहने के लिए क्यंग प्रत्यय का प्रयोग होता है। श्येन इव आचरति, श्येन मतलब वो जो वो पक्षी होता है, गरुड़ पक्षी। तो कौवा जो है गरुड़ जैसे आचरण करता है। कौवा कौवा है, गरुड़ गरुड़ है, लेकिन कौवा कभी कभी क्या चाहता है कि मैं गरुड़ बन जाऊं, ज्यादा ऊंचा उड़ूं। तो काकः श्येन इव आचरति, काकः श्येनायते, वहां श्येन शब्द था सुबंत, उस श्येन शब्द से क्यंग प्रत्यय होकर श्येनायते। अश्व इव आचरति, गधा अश्व के जैसे आचरण करता है, वो है नहीं पर वैसे आचरण कर रहा है, तो गर्थवः अश्वायते, गधा जो है अश्व जैसे आचरण करता है, तो अश्व इव आचरति अश्वायते। हरिः इव आचरति हरीयते, गुरुः इव आचरति गुरूयते, है ना। तो ये देखिए सारे सुबंत पद अभी धातु रूप में परिवर्तन हो जा रहे हैं। तो यहाँ विशेषता यह है कि यकार सुनाई देगा और धातु वो जो है संपूर्ण जो धातु है वो आत्मनेपदी बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रत्यय नाम धातु में सर जो ये अर्थ। हाँ पूछे पूछे बोले। इसमें जो भी वाक्य बनेगा तो क्या वो, हाँ बोला ना वाक्य, जैसे रमेशः कृष्णायते, तो इसका अर्थ क्या होगा, रमेशः कृष्ण इव आचरति, रमेश कृष्ण के जैसे आचरण करता है। तो रमेशः कृष्ण इव आचरति इज इक्वल टू रमेशः कृष्णायते। पूछे बोले बोले। नहीं आपकी आवाज में। हाँ प्रियव्रत जी पहले एक बार कंटिन्यू कर लीजिए आप, उसके बाद क्वेश्चन लीजिएगा। जितने भी हैं क्वेश्चंस आप लास्ट में ले लेंगे, एक बार पहले कंप्लीट कर लीजिए आप। ठीक 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 है। और ऑडियंस से प्लीज लास्ट में एक बार क्वेश्चंस रखेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये ना। ठीक है कोई बात, अब 5-10 मिनट में इसको समाप्त कर देते हैं। हाँ ठीक, नहीं आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ दूसरा एक प्रत्यय है क्यश प्रत्यय, इसमें भी यकार ही बचेगा, ककार और शकार का लोप हो जाता है। अर्थ वही है, आचरण अर्थ हो अथवा आचरण अर्थ हो, उसी अर्थ में, लेकिन ये विशेष कुछ शब्दों से बताया गया है। लोहित शब्द हो अथवा डाच प्रत्यांत शब्द हो। डाच प्रत्यय किससे होता है, डाच प्रत्यय किससे होता है, डाच प्रत्यय मतलब किसी का अनुकरण, किसी अव्यक्त शब्द का जब अनुकरण करते हैं तो पाणिनि का एक प्रत्यय है डाच, है ना। डाच में आकार ही बचता है। तो जैसे पटपटायते, खटखटायते, दमदमायते, मटमटायते, ये सब डाच प्रत्यांत शब्द है। तो इस डाच प्रत्यांत शब्दों से भी क्यश प्रत्यय होता है। और लोहित शब्द से, लोहित रेड, रेड कलर को लोहित शब्द बोला जाता है, तो इस शब्द से भी क्यश प्रत्यय होता है। तो लोहितायते, लोहित शब्द से क्यश हुआ तो लोहितायते। पटपटा शब्द है, ये अनुकरण है, मतलब अव्यक्त, उसका कोई अर्थ नहीं है, पटपट कर रहा है ऐसा बोलते हैं ना, तो पटपटायते। खटखटायते, दमदमायते, मट, इसका कोई अर्थ नहीं है, जो ध्वनि है उस ध्वनि का अनुकरण करके आप ऐसे बोले, तो वहां भी क्यश प्रत्यय होता है ना। तो ये भी एक प्रत्यय है आपको नाम धातु में। फिर एक प्रत्यय आता है इसमें णिंग प्रत्यय, ये भी नाम धातु है प्रत्यय है, ये भी कुछ स्पेसिफिक कुछ शब्दों से होता है। पुच्छ भांड चीवरात णिंग, पुच्छ शब्द से, भांड शब्द से और चीवर शब्द से णिंग प्रत्यय होता है। पुच्छयते, तो पुच्छ तो मतलब पूंछ को उठाता है, ऊपर उठाता है, इस अर्थ में पुच्छयते रूप बनता है। तो यहाँ पुच्छ शब्द से णिंग प्रत्यय होकर पुच्छयते रूप बना। तो ये पुच्छ शब्द सुबंध था, लेकिन णिंग प्रत्यय क्योंकि नाम धातु प्रत्यय है, इसलिए जुड़ने के बाद ये नाम धातु में परिवर्तन। वैसे भांडयते, भांड शब्द है, भांड मतलब संग्रह करता है, तो भांड शब्द से जब णिंग प्रत्यय करेंगे तो भांडयते। सह पुष्पाणि भांडयते, मतलब वो पुष्प का संग्रह करता है, तो भांडयते ऐसा प्रयोग आप कर सकते हैं। चीवरयते, चीवर शब्द जो है वस्त्र पहनने अर्थ में होता है, तो चीवरयते, तो यहाँ चीवर शब्द से भी णिंग प्रत्यय होगा,
तो यहाँ भी यकार सुनाई देगा और धातु आत्मनेपदी, क्योंकि णिंग प्रत्यय ngकारित हो रहा है, ध्यान ये सब देना जरूरी है। ngकारित जहां होगा समझ लीजिएगा वो धातु सारे आत्मनेपदी बन जाएंगे। तो पुच्छयते, भांडयते, चीवरयते इत्यादि रूप वहां बने। इन स्पेसिफिक इन 3 शब्दों से ही णिंग प्रत्यय होता है। तो ये भी एक नाम धातु का प्रत्यय है। और बस एक दो और कह के समाप्त करेंगे। एक अणिच प्रत्यय, एक अणिच प्रत्यय तो आप पढ़े थे, प्रेरणार्थक अणिच शुरुआत में हम लोग पढ़े थे। लेकिन ये अणिच प्रत्यय वो धातुओं से होते हैं, जैसे गंतुम प्रेरयति, गमयति, पठितुम प्रेरयति, पाठयति इत्यादि वो धातुओं से होते हैं। लेकिन ये जो अणिच प्रत्यय है ये सुबंत पदों से होते हैं। ये देखिए, ये भेद समझिए। वहां अणिच प्रत्यय धातु से होता है, गम धातु से हुआ तो गमयति हुआ, पठ धातु से हुआ तो पाठयति हुआ, हस धातु से हुआ तो हासयति हुआ। लेकिन ये जो अणिच प्रत्यय है ये प्रातिपदिकात, धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्च, ऐसा एक सूत्र है, उसमें हर कोई प्रातिपदिक सभी सुबंत पदों से ये अणिच प्रत्यय होंगे। अश्व आचरति, जैसे वहां अश्वायते हुआ था, यहाँ अणिच प्रत्यय है, वहां क्यंग प्रत्यय हुआ था इसलिए वो आत्मनेपदी बन गया, अश्वायते, गर्धवायते इत्यादि हो गया था। यहाँ अणिच प्रत्यय जब होगा ये सभी सुबंत पदों से होंगे। और यहाँ अश्वयति, अश्व इव आचरति, अश्व के जैसा आचरण करता है तो अश्वयति। रवि ही इव आचरति, रवि के जैसे आचरण करता है रवयति। नदी के जैसे आचरण करता है नदयति। तो ये देखिए सब अश्व, रवि, नदी इत्यादि सारे सुबंत पद हैं। लेकिन अब ये अणिच प्रत्यय जुड़ने के बाद ये धातु रूप में परिवर्तित हो जा रहे हैं, इसलिए ये भी नाम धातु प्रत्यय है। ये सभी प्रातिपदिकों से होंगे, ये ध्यान रखिए, ये सभी शब्दों से हो सकता है, इसके लिए कोई विशेष नहीं है। तो इस प्रकार से हम जो है नाम धातु जो है 7 नाम धातु के लिए 7 प्रत्यय हैं। और सन, अणिच, अणिच, सन, यंग और यंग लोग ये 4 विशेष प्रत्यय हैं जो धातुओं से होते हैं। और ये बाकी जो 7 प्रत्यय क्यंग, क्यश, काम्यच इत्यादि पढ़े हम, वो सुबंत पदों से होते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेष हैं। सामान्य तो प्रत्यय आप पढ़े ही हैं, कृत, तद्धित इत्यादि, लेकिन ये प्रत्यय थोड़ा विशेष प्रत्यय हो जाते हैं। तो इसका अभ्यास मैं केवल दिग्दर्शन दिया हूं, इसका विशेष आप देखना चाहेंगे तो ग्रंथ सब है ही, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे उदाहरण का कलेक्शंस वहां दिया रहता है। और विशेष देखना चाहेंगे तो सिद्धांत कौमुदी है ही, तो उसमें भी आप इसका और विस्तार से देख सकते हैं। ये केवल दिग्दर्शन मात्र ही था। झा जी का निर्देश था कि जितना सरल से सरल हो सके और परीक्षा दृष्टि से बच्चे जैसे बात को पकड़ सकें और उनका जैसे लाभ हो, तो इस दृष्टि से मैं कोशिश किया कि आप लोगों को लाभ मिले। कितना मिला, कितना लाभ नहीं मिला, वो तो आप ही लोग प्रमाण हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं। लेकिन बस ये एक दिग्दर्शन है, इसको आप लेके आगे और बढ़ सकते हैं, इस प्रत्ययों के बारे में और भी ज्ञान कर सकते हैं। धन्यवाद। पूछे जिन जिन का जो भी जिज्ञासा है आप लोग। जिनको कोई प्रश्न हो आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगले 15 मिनट तक क्वेश्चन सेशन हम यहाँ पर रखेंगे। और एक क्रम से एक बार में एक ही व्यक्ति माइक ऑन करें और प्रश्न पूछ करके फिर आप माइक को म्यूट कर लें, ताकि आसानी से बेहतर तरीके से उत्तर दिया जा सके। पहले एक बार सभी का प्रश्न ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जो कि प्रश्न रिपीटेशन में हो, तो एक एक करके पहले प्रश्न ले रहे हैं, उसके बाद उत्तर एक साथ ये देंगे, ठीक है। तो पहले मैं देख ले रहा हूँ चैट बॉक्स में अगर किसी ने मेहनत करके लिखा हो तो पहले उनका प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद आपके इनका। जो प्रश्न आया था सर, चुनौती का क्या अर्थ होता है, ये हमें लग रहा है कि आपने बता दिया होगा। उसके बाद 100 के लिए ये भी हो गया था। झरझरायते खलु, ये रविरंजन हाँ, झरझरायते, वो अभी एक बोला ना कि डाच प्रत्यांत हो सकता है, झरझरायते भी प्रयोग कर सकते हैं। अव्यक्त शब्दों के उच्चारण में क्यश प्रत्यय का प्रयोग करके झरझरायते, पटपटायते इत्यादि का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। हाँ, अब एक एक करके हम प्रश्न 10 लेते हैं। अभिलाषा कुमारी। हाँ सर, प्रणाम सर। ये क्यप और क्यांग में क्या अंतर है प्रत्यय में?
एक मिनट, आपके प्रश्न पहले नहीं। एक मिनट ले लेंगे। एक मिनट प्रियव्रत जी, एक बार सभी प्रश्न हाँ ले लेते हैं, हो सकता है रिपीटेशन में हो, उसके बाद फिर हम हाँ दूसरे चलेंगे। उसके बाद दूसरे हैं रविरंजन झा, वीडियो ऑन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे जो भी है। जी सर, नमो वाकम प्रशास्य मदीया जिज्ञासा वर्तते यत् विद्वान इव आचरति, तो विद्वायते या विद्वायति? इसके बाद अगला प्रश्न है, हम लेते हैं ये वंदिता बेहरा। वंदिता बेहरा, वीडियो ऑन करेंगे, प्रश्न अपना पूछेंगे। वंदिता बेहरा। अनामिका, अनामिका, ये वॉइस क्लियर नहीं है। जिसके जैसा आचरण करेगा उसमें प्रत्यय लगेगा या जो करेगा उसमें लगेगा प्रत्यय? ठीक है, सबका एक साथ उत्तर। इसके बाद आया है पुनः पुनः खादति, इससे संदर्भित प्रश्न है। तो अब आप एक साथ उत्तर, सबको एक साथ एक बार मुझे प्रश्न रिपीट करेंगे तो मैं बता पाऊंगा क्या? मैं तो ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ, आवाज कट रही है सबकी। अलग अलग प्रश्न था। रविरंजन, ये क्या प्रश्न था? अब एक एक करके प्रश्न। विद्वान इव आचरति। हाँ, तो विद्वान इव आचरति, उसमें आप विद्वायते भी कह सकते हैं, विद्वयति भी कह सकते हैं, है ना? तो विद्वायते कहेंगे तो क्यंग प्रत्यय हो गया, और विद्वयति कहेंगे तो नीच प्रत्यय हो गया। तो दोनों भी प्रयोग आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। प्रत्यय में भेद है, क्यंग होगा तो विद्वायते आत्मनेपदी हो जाएगी, और अगर णिच होगा तो विद्वयति परस्मैपदी हो जाएगी। ये दोनों में विशेषता है। धन्यवाद सर मेरा ये प्रश्न था, उसने आपको बताया कि जिसके जैसा आचरण करते हैं उसमें प्रत्यय होता है, तो जो करेगा मैं उसमें सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं आपका आवाज ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ, कट हो रहा है आवाज। ये पूछ रही आप अगर है, हो सके तो चैट बॉक्स में अगर लिख सकते हैं तो थोड़ा लिख दीजिए। मैं थोड़ा, क्योंकि शायद मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। जिसके जैसा आचरण करता है वो हाँ, किस में लगेगा? क्या बोले? जिसके जैसा आचरण करता है, जैसे मनुष्य जैसे आचरण करता है तो किस में लगेगा ये प्रत्यय, ये पूछ रही है। तो जिसके जैसे आचरण का, जिसके लिए, मतलब वही बोला ना अभी, उपमानात आचार्य सूत्र तो वही बोले कि जिसके लिए जैसा आचरण, जैसे अश्व जैसे आचरण करता है तो प्रत्यय अश्व, जिसके उपमावाचक जो शब्द हुआ, जिसके जैसा, किसके जैसे? अश्व के जैसे, तो उपमावाचक शब्दों से प्रत्यय जुड़ेंगे। तो अश्व इव आचरति अश्वायते, गर्धव इव आचरति गर्धवायते। तो जो सामने वाला जो होगा उसके जैसा, ये हो गया ना? हाँ, जिसके सामने लिए, वाला जो है। हाँ। अनामिका क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर हो गया। ठीक। अभिलाषा, प्रश्न एक बार रिपीट कर देना है। सर ये पुत्रवती और वधुवती जो है ये किसमें आएगा? क्या बोले? जैसे क्या प्रत्यय है और क्यांग प्रत्यय है, और पुत्रयति और वधुयति जो है, पुत्र की इच्छा करने वाला या पुत्री की इच्छा करने वाला, ये किसमें मतलब ये प्रत्यय आएगा? नाम धातु बोले ना, नाम धातु है ये। अच्छा सर, ठीक है, नाम धातु। धन्यवाद। ओके। इसके बाद ये मिता रानी पाणिग्रही जीपी। जी सर। सर यम प्रत्यय और यमलुक प्रत्यय में क्या पार्थक्य है? वीडियो ऑन करेंगे, उसका प्रश्न करेंगे। सर यम प्रत्यय और यमलुक प्रत्यय में क्या पार्थक्य है? क्या बोले? सर यंग और यमलुक जो दो प्रत्यय है उसमें क्या कोई भेद नहीं। हाँ, कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, बताया ना, कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही अर्थ में होते हैं। वो पुनः पौनः पुण्य अर्थ में ही होते हैं, लेकिन दो विकल्प से होते हैं। एक पक्ष में यंग होगा तो यकार सुनाई देगा और आत्मनेपदी बन जाएगा वो, जैसे पुनः पुनः खादति चाखाद्यते, तो वहां यह भी सुनाई दे रहा है और आत्मनेपदी भी सुनाई दे
चलिए मनीषा, बहुत सारे प्रश्न थे, मैं देख रहा था। अब कोई प्रश्न शेष है? सर अब समय की बहुत कमी है, तो इसलिए मैं बाद में नहीं, पर्याप्त समय है, समय अपने पास पर्याप्त है। लो हो जाए। हाँ, कोई और समस्या समझ में आया? एक जो प्रत्यय के बारे में जिसमें कह रहे थे कि किसी और की तरह आचरण करना, तो उस प्रत्यय में मैं ये जानना चाह रही थी कि उसमें भाव क्या व्यंग के अर्थ में होगा या कुछ सकारात्मक भी हो सकता है? जैसे कोई नहीं, सकारात्मक भी आप कर सकते हैं। व्यंग ऐसे मैं उदाहरण के लिए गर्दभायते या श्वायते बोला। आप सामान्य रूप से कोई अगर उसके जैसा है तो उसको आप यथार्थ में भी कह सकते हैं, कोई व्यंग नहीं है, वो सामान्य अर्थ में भी प्रयोग होता है। अर्थ में व्यंग ऐसा कोई विशेषता नहीं है उसमें। आचरण अर्थ में हो तो होगा, बस उतना ही। जी सर, धन्यवाद। सीता कुमारी, वीडियो ऑन करेंगे? प्रणाम सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि पाच्यति, गम्यति, पाठ्यति, अगर ये शब्द आए तो हमें यानी कि निच प्रत्यय ही इसमें लगाना है कि कोई और प्रत्यय भी लगेगा? नहीं, निच ही है लगभग। जहां भी गमयति पाठयति, मैं वो बताया ना, वहां यकार अगर सुनाई दे रहा है, समझ जाइएगा कि वहां वो यकार सुनाई दे रहा है तो वो निच ही है लगभग। कुछ क्यंग वगैरह भी है, लेकिन अब उसमें आपको डिफरेंशिएट समझना पड़ेगा। वहां क्यंग होगा तो आत्मनेपदी हो जा रहा है, और यहाँ जो है परस्मैपदी होता है ना। तो ये थोड़ा और भी गहराई से आपको सोचना होगा इस सब चीजों को। हर जगह यह हो तो नीची होगा ऐसा मैं नहीं कहूंगा, है ना, क्योंकि क्यंग में भी तो यह सुनाई देता है, यंग में भी यह सुनाई देता है। तो इसलिए यह सुनाई देने पर नीची होगा ऐसा नहीं कहेंगे आप। लेकिन एक बस आपाततः एक आपको हिंट है कि जहां गमयति, पाठयति, हासयति यहाँ यकार सुनाई दे रहा है तो ये समझ जाइएगा ये नीच है बोल के। और यंग या क्यंग होगा तो वो आत्मनेपदी हो जाएगा। तो ये थोड़ा भेद आप अलग कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये कंफर्म मतलब ये नहीं दिमाग में बसा लीजिएगा कि यह सुनाई देगा तो नीची है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। अगला ये मनीषा कुमारी। सर पटपटायते का अर्थ क्या है? अरे वो आवाज होती है ना, कुछ गिर जाएगा तो पटपट आवाज होता है ना, तो बस जी सर। अव्यक्त शब्द का आवाज को बोलने के लिए पटपटायते, खटखटायते, ये कोई अर्थ नहीं है इसका। वो अव्यक्त शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, आप अंतरण करके बोलते हैं ना, अरे खट खट क्यों कर रहे हो, पट पट क्यों कर रहे हो, तो उसका अर्थ थोड़ी कुछ है। जी सर। वो अव्यक्त शब्द हुआ, उसको अव्यक्त शब्द बोला जाता है। तो अव्यक्त शब्द को भी आप नाम धातु रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ये कथन है। अर्थ उसका कोई और सर जैसे ये शब्द है गमयति, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सन प्रत्यय होगा या निच प्रत्यय होगा? क्या मैं नहीं समझा आपका? सर जैसे गमयति है तो इसमें गम धातु है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि निच प्रत्यय होगा या सन प्रत्यय होगा? वही तो बोला, वहां गम यति में यह सुनाई दे रहा है तो समझ जाइएगा कि वहां निच है ना। लेकिन फिर ये भी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा निच ही है बोल के। गमयति में तो निच ही है, लेकिन कदाचित दूसरे जगह में आप जैसे बोभू यते है, वहां भी यह सुनाई दे रहा है तो वहां निच है ऐसा नहीं सोचिएगा, क्योंकि बोभू यते में धातु में द्वित्व हो गया है तो वो यंग है ऐसा भी मानना पड़ेगा वो। तो यह हो तो निच ही है ऐसा नहीं कहेंगे आप। लेकिन आपको जी सर। हाँ, धातु में द्वित्व हो जा रहा है तो यंग हो जाएगा, धातु केवल एक बार है तो निच होगा, ये समझना होगा। ठीक है सर। ये सर मेरा एक और पहले एक जो है इनका ले रहे हैं प्रश्न। ठीक है, सीता कुमारी। सर मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा आत्मनेपदी और रस्मपदी को स्पष्ट कर देंगे कि इसमें अंतर क्या है और उसे कैसे बनाया जा रहा है? क्या नहीं समझा मैं आपको।
आत्मनेपदी और परस्मैपदी धातु जो है, इन दोनों में क्या मूलभूत अंतर है? मूलभूत अंतर मतलब दूसरे के लिए जब काम करेंगे तो उसमें परस्मैपदी का प्रयोग होता है। परस्मै वो नाम से ही पता चल जा रहा है। आत्मनेपदी मतलब खुद के लिए जब कुछ करेंगे तब वो आत्मनेपदी का प्रयोग होता है, जब दूसरे के लिए करेंगे तो वो परस्मैपदी होता है। ये मूलभूत सामान्यतया है। जैसे खुद के लिए रसोई कर रहे हैं तो आप वहां पचे बोलेंगे, पचामी नहीं बोलेंगे। दूसरों के लिए रसोई करेंगे तो वहां पचामी कहेंगे। तो ये है, जो उभयपदी है उसके लिए ये लागू हो सकता है। जो धातु केवल परस्मैपदी है उसमें तो फिर आत्मनेपदी का प्रयोग हो ही नहीं सकता है, या जो आत्मनेपदी है उसमें परस्मैपदी का प्रयोग हो ही नहीं सकता है। तो सामान्यतया ये अर्थ कहा जा सकता है, परस्मै मतलब दूसरे के लिए जब क्रिया होती है वो परस्मैपदी, और आत्म खुद के लिए जब प्रयोग होगा तो आत्मनेपदी। बस ये सामान्यतया मूलभूत भेद है। इसमें एक थोड़ी सी जिज्ञासा भी है, क्योंकि जो ये धातु है जिनको परस्मैपद क्लियर किया गया है, जिनको आत्मनेपद क्लियर किया गया है, तो क्या वो दूसरे के लिए ही धातु है? और आत्मनेपद जो धातु जिन्हें क्लियर किया गया है कि ये परस्मैपद धातु है, और जो जिनके लिए कहा गया है जी आत्मनेपद धातु है, तो क्या वो अपने लिए ही है? अपने लिए का अभिप्राय क्या होगा यहाँ पर? नहीं, वो आत्मनेपदी, जब वो धातु केवल आत्मनेपदी होगा तब तो दूसरों के लिए कहेंगे तो भी आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा, है ना। ये सिद्धांत तब लागू होगा जो धातु उभयपदी होते हैं। जैसे पच धातु है, जो धातु कृ धातु है, ये उभयपदी धातु है, उनके लिए ये परस्मै और आत्मनेपदी का जो लक्षण सामान्यतः है वो लागू हो सकता है। जो धातु केवल एक ही पदी में होगा उसके लिए नहीं लागू होगा, वो सामान्यतः सब जगह प्रयोग होगा। नहीं, तो जो एक ही पद के लिए होंगे, जैसे मान लीजिए परस्मै पद के लिए ही है, तो क्या वो दूसरे के लिए ही होंगे वो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अपने के लिए भी कर सकते हैं। तब जो धातु अब भू धातु है वो परस्मै पदी ही धातु है, तो आप भवामी ही कहेंगे ना, वहां भवे तो नहीं कह सकते आप। हाँ, तो फिर अंतर क्या होगा? जो कि ये जो नामकरण किया गया है ये उभयपदी धातुओं के लिए ही कहा गया है। अच्छा, उभयपदी धातु के लिए केवल है। हाँ, वो उभयपदी। लेकिन जब कहते हैं जी कि अपने लिए या दूसरे के लिए, तो इसका क्या अभिप्राय क्या है? जैसे मैं करता हूँ जी कि अहम पठामी, तो यहाँ पर तो अपने लिए और दूसरे के लिए क्या अर्थ है? नहीं, ऐसा कोई सामान्य भेद ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये जो नामकरण है, जो धातु दोनों पद में है उनके लिए ये नामकरण अलग अलग हो सकता है। जो धातु एक ही पदी में है उसके लिए आप ये नामकरण के तौर पे नहीं जा सकते हैं। पठ धातु केवल परस्मै पदी है तो पठामी नहीं कहेंगे, तो पठे तो नहीं कह सकते ना वहां आप। नहीं कर सकते। नहीं, मेरी जिज्ञासा ये सिंपल सी है कि जब कह रहे हैं जो कि अपने लिए या दूसरे के लिए, तो ये इसका अभिप्राय क्या होगा? जब मैं कह रहा हूँ पठामी, मतलब वो दूसरे के लिए। सामान्यतया बोला ना, जो धातु उभयपदी होंगे उसके लिए। जैसे पच धातु है, पच धातु दोनों पदी में होता है, परस्मै पदी भी होता है और आत्मनेपदी भी होता है। तो जब आप खुद के लिए रसोई करेंगे तो अहम पचे कह सकते हैं, है ना। और जब दूसरों के लिए रसोई करेंगे तो अहम पचामी कहेंगे। वहां खुद के लिए अगर आप पचामी कहेंगे तो साधु तो माना जाता है सामान्यतया, लेकिन ये सामान्यतया सूक्ष्म भेद है। ये जो दोनों पदी धातु हैं उसके लिए ये भेद दिखा सकते हैं। जो धातु केवल परस्मै पदी में है वो अपने लिए भी करेंगे तो भी आप परस्मै पदी कहेंगे, दूसरों के लिए कहेंगे तो भी परस्मै पदी कहेंगे। वहां परस्मै वो नामकरण उभय पदियों के लिए ही किया गया है। अच्छा, एक चूंकि आप साहित्य के भी व्याकरण के भी हैं, तो एक और जिज्ञासा इसके साथ जुड़ रही है। एक जब रसदोष की बात करते हैं तो एक जो उदाहरण वहां पर देखते हैं अनुनाथति और अनुनाथते, तो वहां पर अर्थ जो बदल जा रहा है, वहां पर तो अपने और दूसरे के लिए नहीं हो रहा है, क्यों अर्थ ही बदल जा रहा है? नहीं, वो उसके लिए अलग प्रकरण है, उसके लिए अलग प्रकरण है झा जी, उसके लिए अलग प्रकरण है। नाथते जब कहेंगे तो हाँ, नाथते जब कहेंगे तब प्रार्थना अर्थ होगा। है ना, आशीषी नाथ, आशीषी नाथ सूत्र है उसके लिए अलग से। तो वो अलग प्रकरण है, वो आत्मनेपदी प्रकरण और परस्मैपदी प्रकरण वो अलग प्रकरण है। उसके लिए बहुत सारे सूत्र अलग है। जैसे स्था धातु है। नहीं, ये प्रश्न जो अभी ये सीता ने जो उठाया है वो रियली कभी कभार परेशान करता है, जो कि परस्मै पद आत्मनेय पद जो है इसका जो मूलभूत अंतर होता है वो स्पष्ट नहीं हो पाता है, जो कि क्या इसका अलग में है वो,
नहीं नहीं, नामकरण बस इसी के लिए कहा किया गया है, जो उभयपदी है उनके लिए नामकरण किया है। मूलभूत अर्थ भेद, अब एक ही पदी जो धातु है उसके लिए आप आत्मनेपदी का जबरदस्ती तो प्रयोग नहीं कर पाएंगे ना। तो सामान्यतया ये अर्थ जो कहा गया है परस्मैपदी, परस्मै क्रियते इति परस्मैपदी, दूसरे के लिए किया जाता है इसलिए परस्मैपदी, तो वो जो दोनों पदी में होंगे उसके लिए नामकरण है। आपको ये सामान्यतया लेकिन जिनको जिनको रखा गया है आत्मनेपदी में ही रखा गया है या परस्मैपदी में ही रखा गया है, तो वो भी तो किसी क्राइटेरिया के तहत ही रखा गया होगा। ये मूलभूत प्रश्न है। नहीं, वहाँ वो नामकरण केवल उपलक्षण मात्र है, केवल वो सिंबॉलिक है, वो उसका कोई वहाँ अर्थ नहीं होगा, वो सिंबॉलिक है, केवल उपलक्षण मात्र है। चलिए, मैं इन लोगों की जगह मैं प्रश्न में उलझ गया। ये कृष्ण कुमार झा। गुरु जी, जैसे गम धातु से प्रत्यय करेंगे तो प्रयोग बनेगा, और माने इन धातु से भी नित प्रत्यय करेंगे तो गमन अर्थ में गमयति प्रयोग बनेगा। ये दोनों एक ही प्रयोग बनेगा क्या? क्या बोले? जैसे गुरु जी गम धातु से निच प्रत्यय करेंगे तो गमयति प्रयोग बनेगा। हाँ ठीक। और फिर इन धातु से निच प्रत्यय करेंगे तो गमयति प्रयोग बनेगा गमन अर्थ में। ठीक। हाँ हाँ हाँ। केवल गमन अर्थ में ही निच प्रत्यय करेंगे तो गमयति प्रयोग होगा। इससे इतर अर्थ में यदि हम प्रत्यय करेंगे तो कैसा रूप बनेगा? बोधन अर्थ करेंगे तो प्रत्याययति, प्रति उपसर्ग पूर्वक इन धातु है, तो बोधन करने के लिए बोलेंगे तो प्रत्याययति, ये रूप बनेगा उसका। गम आदेश वहां नहीं होगा। जी गुरु जी। बोधन अर्थ करेंगे तो प्रत्याययति और गत्यर्थक करेंगे तो गमयति। जी, जैसे यंग प्रत्यय करेंगे तो यंगंत में आत्मनेपद होता है। नहीं, आवाज मुझे पता नहीं, मेरा नेटवर्क समस्या, किसी की आवाज मुझे ठीक से नहीं सुनाई देती। मेरी नेटवर्क समस्या है शायद, मुझे लग रहा है। नहीं, उधर से ही है, उनकी साइड से है। जी गुरु जी, आवाज आ रही है अब क्या? नहीं, वो स्पष्ट नहीं आ रही, सबकी आवाज ना कट होके आ रही है मुझे, मतलब पूरी आपकी बात मुझे, रुक के मैं वीडियो कम से कम ऑफ कर देता हूँ, आप बोलिए तो। गुरु जी, अब आवाज आ रही है क्या? हाँ, बोले। हाँ गुरु जी, जैसे यंगंत प्रक्रिया में यंग प्रत्यय करते हैं तो आत्मनेपद हो जाता है, लेकिन यंग लुंगंत में भी जो यंग प्रत्यय करते हैं, उसका लुक करते हैं, उसमें परस्मैपदी ही होता है। उसमें क्यों नहीं गुरु जी ये माने आत्मनेपद होता है? उसमें इसलिए आत्मनेपदी नहीं होता है क्योंकि यंग तो आया था और यंग का लोप हो गया है। अब आप कहेंगे कि यंग तो था पहले, और जो पहले था उसकी सत्ता को मानते हुए करेंगे तो आत्मनेपदी होना चाहिए। उसके लिए एक सूत्र है पाणिनि का, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, है ना। जब प्रत्यय का लोप किया जाता है तो प्रत्यय का लक्षण मानते हुए जो कार्य करना है वो कार्य करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्योंकि यंग जो है, यंग में जो ङीत गकार ईत हुआ है, ये प्रत्यय में भी ङीत हो जाता है और धातु में भी, चक्षिंग धातु में भी ङीत हो जाता है। तो ये ङीतकरण जो है ये प्रत्यय अप्रत्यय दोनों में होता है, उसके यहाँ प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, इसीलिए यहाँ आत्मनेपदी नहीं होता है। प्रत्यय लक्षण होगा तभी जाके आत्मनेपदी हो सकता है। प्रत्यय लक्षण ये थोड़ा शास्त्रीय विषय है, आप अगर विशेष रूप से जानना चाहेंगे तो आप मेरा नंबर लेके बात कर सकते हैं। ये 5-10 मिनट आपको मैं समझाना पड़ेगा इसको। अच्छा, अब अगला सीता कुमारी का प्रश्न शेष बचा था क्या? सीता कुमारी, कोई प्रश्न शेष बचा था क्या? मध्य में मैं बोलने लगा था। सीता कुमारी, अन्य किसी को ये जो हैंड रेज किए हुए हैं उनका प्रश्न यथावत है क्या? क्योंकि आपने प्रश्न पूछ लिया था। ये वंदिता बहेरा, मित्रडानी, कृष्ण कुमार। जी गुरुजी, जैसे यंग प्रत्यय में गकार का प्रयोजन है आत्मनेपद। एक मिनट कृष्ण कुमार, प्रश्न आप यूजीसी के जो है उन्हीं के दायरे में प्रश्न बढ़ जाइए। शास्त्रीय पक्ष जो है उनके लिए साक्षात संपर्क इनसे करेंगे, ठीक ना? क्योंकि हम यूजीसी के लंबा हो जाएगा ना, को ही ध्यान में रखते हैं।
नहीं नहीं, और अन्य के लिए उपादेय नहीं रहेगा ज्यादा, ये भी बात है। और ये वैभव जोशी पूछ रहे हैं कि गम धातु में काम्यच प्रत्यय होगा तो क्या होगा। ये वैभव जोशी का प्रश्न है, जो कि गम धातु में काम्यच प्रत्यय होगा तो क्या बनेगा। क्या बोले, मैं क्लास कर रहा हूँ अंकल, मैं थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ। मैं क्या क्या मैं कल निकाल दूंगा, अभी क्लास कर रहा हूँ, मैं कल निकाल दूंगा। और किसी को अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न ये इनका है, वैभव जो है, गम धातु में काम्यच प्रत्यय होगा तो रूप क्या बनेगा, ये है। मैं उसमें आंसर दे दिया हूँ, धातु से काम्यच नहीं होता है, वो सुबंध। अच्छा, मैं आंसर लिख दिया उसमें। इसके बाद ये स्टूडेंट जो पीपीटी की मांग कर रहे हैं, ये सदाबहार मांग है। ये पीपीटी डायरेक्ट सेंड नहीं किया जाएगा, ये परंपरा हमने नहीं रखी है पीपीटी भेजने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति तैयार करते हैं वो बहुत मेहनत से तैयार करते हैं। वो केवल इसलिए नहीं, आपको जो भी पूछना है, और अगर रही बात पीपीटी की, तो ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो जो आप कंटेंट चाहते हैं मिल जाएगा। ठीक है, पीपीटी के लिए हम जो भी यहाँ पर आते हैं उनको हम फोर्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो हाँ और किसी को कोई प्रश्न। हाँ वैभव, कोई प्रश्न है क्या। हाँ वैभव पूछो। हाँ, ये वैभव हमारा पुराना छात्र है, मुंबई कैंपस का है। अच्छा, धन्यवाद, हमारा पुराना छात्र है। हाँ, मुंबई कैंपस का। वीडियो ऑन करेंगे, हम लोग भी देखें, चेहरा तो देखें। अभी ये टीचर बन गया है। अब वीडियो ऑन करो, सब लोग देखना चाहते हैं वैभव। आमचा मुलगा कसा आहे। ठीक है, और कोई है तो जी प्रणाम 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 प्रणाम। जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। कोई प्रश्न है वैभव। हाँ जी नहीं, अभी जो प्रश्न था मैंने सर से पूछ लिया, बता दिया उन्होंने सर। हाँ ठीक है, वैशाली शुक्ला, वैशाली शुक्ला। हाँ, वीडियो ऑन करेंगे। सर हम पूछ रहे थे कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये सर टीचमेंट तो नहीं मिलेगी क्या। नहीं, ये टीचमेंट पर नहीं हो रही है, टीचमेंट पर नहीं मिलेगी, ये यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगी। जी जी, ये तो शायद आप शेयर भी कर दिए यूट्यूब में, मुझे लग रहा है। ठीक है, आज तो हमें लग रहा है कि प्रश्न जो है वो ओवर है, तो इस विषय वस्तु पर जो चर्चा हुई है, सभी छात्र इस पर पुनः अध्ययन करें, खास करके जो उदाहरण जितने भी हैं उनको अधिक से अधिक देखें, क्योंकि ये इतना गूढ़ विषय रहा है। जैसे कि खास करके नाम धातु आदि की जो बात की गई है, ये जो 7 नाम धातु की चर्चा की गई है, आपको एकत्र कहीं पर किसी भी ग्रंथ में सामान्य रूप से मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो आपको छिटपुट ही केवल मिल पाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास इसी दृष्टि से किया गया था, और इसी तरह अलग अलग विषयों पर आपको प्राप्त होगा। जैसे अभी मंजूषा जी का व्याख्यान होना है, आपको फ्लायर शेयर किया जाएगा, जिसमें कि जितने भी ये कवि हैं भारतीय और पाश्चात्य साहित्य संदर्भ में, उन सभी का एक दिन में ही 2 लेक्चर रखा गया है, जो कि आपको 7 से 9 में रखा गया है, वो आपके लिए उपलब्ध रहेगा।
और लगभग सभी विश्वविद्यालयों में, भारतवर्ष के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहां पर साहित्य में एक टॉपिक वो अनिवार्य रूप से एक पेपर रहता ही है। संस्थान में तो पंचम पत्र करके पूरा दिया ही है आचार्य में, अन्य जगह भी दिया गया है, तो सभी के लिए वो समान रूप से उपादेय रहेगा। इसी तरह व्याकरण के संदर्भ में जितने भी आचार्य हैं उनसे संदर्भित जितना भी रहेगा उनके लिए भी एक व्याख्यान रखा गया है, तो आप सभी उससे लाभ ले सकते हैं। और आज प्रियव्रत जी ने इतने जटिलतम विषय को इतना सहज रूप से, वो भी मूल जो सूत्र है उनके साथ इन्होंने उपस्थापन किया, क्योंकि सामान्य रूप से अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं उनको स्पष्ट नहीं हो पाता है, और कहीं न कहीं उनके जो रूप बनते हैं वो रूप हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, और इतना कंफ्यूजिंग होता है, खास करके जब आपके पास ऑप्शन के रूप में आता है तो वहीं पर आप गलती करते हैं। जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, इणगत धातु जो है, इसका जो उदाहरण इन्होंने दिया, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर आकर के आप कंफ्यूज कर जाते हैं, जो कि हवा भी नहीं लगती है, जो कि कहां पर इण है और कहां पर गम है। तो ये आप ने समझने की कोशिश की, और इसको आप दोबारा देखें, तिबारा देखें, तब जाकर के आपको स्पष्ट हो पाएगा। उदाहरण लेकर के देखें, और अगर आपको समस्या होती है तो साक्षात इनका नंबर मैं आपसे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करवा दूंगा, जो कि आप इनसे साक्षात संपर्क कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म जो तैयार किया गया है वो इसी तरह है कि जितने भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु है उस पर जो उन पर अधिकार रखते हैं ऐसे अध्यापकों को यहाँ पर योजित किया जाए, ताकि आप साक्षात उनसे लाभान्वित हो सके। क्योंकि आप एक एक करके आप कहीं पर जाते हैं तो एक अध्यापक मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम हर विषय के जो एक्सपर्ट हैं और उन्हीं को केवल हम ला रहे हैं, उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं जो कि युवा विद्वान जो हैं उन्हीं को केवल लाया जाए। और आप लोगों की नजर में भी, क्योंकि आप लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज से हैं, तो आपको अगर कोई लगता है जो नहीं बहुत ही बेहतर मार्गदर्शन कर सकते हैं किसी विषय पर, तो आप ओपनली हमसे चर्चा करिए, मैं उनको आमंत्रित करूंगा और यहाँ पर वो व्याख्यान देंगे उस विषय पर। ठीक है, तो आज के लिए प्रियव्रत मिश्र जी को मैं बहुत बहुत, चूंकि परिवार के हैं इसलिए धन्यवाद नहीं कहूंगा, हम लोग अवश्य में हम लोग कार्तज्ञ व्यक्त करते हैं, और इसके साथ साथ अपेक्षा रखते हैं कि जब भी हमें व्याकरण में आवश्यकता पड़ेगी हम पुनः आपको परेशान करेंगे। और सभी का बहुत बहुत आभार, आप लोग जुड़े और निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि मैं स्वयं यहाँ पर सुन रहा था। तो इसी के साथ आज की सभा हम समाप्त करते हैं। हमारे मध्य निरंतर प्रेरक के रूप में आदरणीय पवन मेहता जी जुड़े होते हैं, हालांकि वो नेपथ्य में होते हैं लेकिन मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और कक्षा के अनंतर तुरंत हमें कहते हैं आज ये कमी रही है, आज ये रही है, और हम अगली कक्षा में उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। तो इसलिए मैं कभी चाहूंगा जो कि एक दिन वो नेपथ्य से निकल करके पर्दे के पीछे से पर्दे के बाहर भी आए, और हम लोगों को, जैसे मैं कहता हूँ जो कि सबको वीडियो ऑन करने के लिए कहता हूँ, उनको तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि वीडियो ऑन करिए, वो एकदम वीडियो ऑन करके उससे हम लोग और भी ये जो उत्साह है, उत्साह के साथ हम लोग रहेंगे। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अंत में सद्भावना मंत्र के साथ इसका आज समापन करेंगे, जो एक परंपरा के रूप में हमने रखा है। और पुनः ये होता है ना जो कि वर्ष संवत्सरे व्यतीते तो पुनरागमनाय, वही तो वही हम कहेंगे, जो फिर जो कार्यक्रम है उसमें आप लोग आए। तो इसी के साथ हम ये करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी को।